हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक आपने मेरी कहानी माय वाइफ का एपिसोड 50 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा है एपिसोड 51। आखिर विद्युत के आंखों को है किसका इंतजार। नित्या की यह हरकत राहुल के लिए काफी ज्यादा इरिटेटिंग था। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन नित्या थी जो कि उस टेबल पर चढ़े हुए अपने डांस दिखाने में लगी हुई थी। अचानक से नित्या टेबल के ऊपर डांस करते हुए राहुल की तरफ देख उससे अपने उदासी आवाज में बोलती है, आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मेरे अंदर क्या कमी है? क्या मैं सुंदर नहीं है? मेरी हाइट छोटा है, पर मैं तो तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, फिर तुम मुझे प्यार क्यों नहीं कर सकते? उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे अंदर क्या कमी है जो मैं तुमसे प्यार नहीं करता? उद्धरण चिन्ह। नित्या के कहे इन शब्दों को राहुल दोहराते हुए, राहुल अपने आसपास खड़े लोगों को देखना है जो अभी उन दोनों की तरह ही घूरे जा रहे थे। उन लोगों को ऐसे खुद के तरफ देखते हुए देख तुरंत से राहुल अपने चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन बनाते हुए नित्या से उसे मनाने की कोशिश करते हुए बोलता है, तुम्हें किसने बोला आई लव यू? मैं तुम्हें पसंद करता हूं, क्या तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए अचानक से राहुल मौका पाते ही तुरंत से नित्या को टेबल से उतार नीचे पकड़ लेता है। लेकिन नित्या, जो राहुल को अभी विद्युत समझ रही थी, वो राहुल के इस बात को सुन तुरंत से उससे खुद से दूर धकेलते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे पता है तुम आज भी मेरी बहन से ही प्यार करते हो। तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नित्या की यह हरकत देख राहुल अपने सिर पर हाथ कर रख लेता है। आसपास खड़े लोग अभी भी उन दोनों की तरफ ही देख रहे हैं। ये देख राहुल के लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन था। आज से पहले उसने कभी भी ऐसे पब्लिक में किसी भी लड़की के साथ इस तरह के रिलेशनशिप को नहीं झेलना पड़ा था। उसे काफी ज्यादा एम्बेरेश फील हो रहा था। वो नित्या को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नित्या उसकी बात ही नहीं मान रही थी। और तो और अभी पहली बार ड्रिंक करने की वजह से नित्या के अंदर कुछ ज्यादा ही ताकत आ गया था। वह अभी उछल कूद करते हुए अपने पूरे फोर्स के साथ राहुल को उससे दूर किए जा रही थी और पता नहीं क्या कुछ उसे बोले जा रही थी। ये सब राहुल के लिए काफी ज्यादा इरिटेटिंग था, लेकिन ये बोला गलत नहीं होगा, वो नित्या को वश में नहीं कर पा रहा था। उल्टा वह उसे अपने पीछे घुमा रही थी। दूसरी तरफ आज ठाकुर मेंशन में विद्युत ठाकुर ने नताशा शेखावत को अपनी मंगेतर के रूप में सभी के सामने इंटरव्यूज किया था। सभी लोग पहले तो ये बात जानकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सभी को पता था कि विद्युत की मंगेतर नताशा शेखावत एक बार पहले भी शादी से भाग चुकी है। और तो और विद्युत की जिस लड़की से शादी हुई थी वो कोई और नहीं, नताशा शेखावत की ही छोटी बहन नित्या शेखावत थी। फिर भला ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन किसी ने भी विद्युत के सामने इस सवाल को उठाने की कोशिश नहीं की। सभी अभी नताशा और विद्युत को एक साथ देख काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। विद्युत अभी शांत था, बिल्कुल शेर की तरह, जैसे वो अपने शिकार के पहले रहता था। वही नताशा उतनी ही ज्यादा शातिर। नताशा ने आज अपने आप को एक अच्छा सा लुक दिया था। वो उस मौके को पूरी तरीके से फायदा उठाना चाहती थी। वह लोगों के सामने अपने आप को नित्या से बहुत ज्यादा बेहतर प्रूफ करना चाहती थी। वो लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि हाँ, वही है जो विद्युत ठाकुर की पत्नी होना डिजर्व करती है। वही है जो ठाकुर एम्पायर की मिसेज ठाकुर बनना चाहती है। विद्युत नताशा को कभी अपने सभी दोस्तों के साथ इंटरव्यूज करा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों विद्युत की आंखें बार बार इस पार्टी में आए चारों तरफ लोगों में से किसी को ढूंढने में लगी थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी फाइनल जिस लड़की से वो प्यार करता था, बचपन से ही वो अभी उसके साथ थी, उसके बाद भी अभी विद्युत किसी को मिस कर रहा था। उसे ये सब कुछ काफी ज्यादा खाली खाली लग रहा था। उसको कैसे अपने साथ चलते हैं भी इतना ज्यादा खोए देख नताशा, जो कि उसके इस खालीपन को शायद से समझ रही थी, वह अपने आप पर कंट्रोल न करते हुए अब विद्युत से पूछती है, विद्युत क्या हुआ? तुम ऐसे इधर उधर क्या देख रहे हो? क्या तुम्हारा कोई स्पेशल गेस्ट अभी आने वाला ही है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था सब कुछ अच्छे से बीत जाए। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर तुम्हारा प्लान किया है तो फिर कैसे गलत होगा? इतना बोलते हुए नताशा विद्युत के बाजू को पकड़ उस पर अपना सिर टिका देती है। वह दोनों अभी काफी क्यूट, लवी डवी और परफेक्ट कपल दिख रहे थे लोगों के लिए। लेकिन जहां एक तरफ नताशा विद्युत के करीब जा राहुल को वापस अपना जीवन में पाना चाहती थी, वहीं विद्युत के मन में क्या था वह विद्युत भी नहीं जानता था। इस पार्टी में इतना ज्यादा चकाचौंध होने के बाद भी, चारों तरफ म्यूजिक और इतने बड़े बड़े गेस्ट के आने के बाद भी अभी विद्युत का मन यहां नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था
जैसे वह किसी को ढूंढ रहा है। विद्युत के बाजू को पकड़े हुए नताशा अचानक से विद्युत से बोलती है, वैसे तुमने मुझे अपने घर नहीं दिखाया। क्या तुम मुझे अपना घर नहीं दिखाने वाले? उद्धरण चिन्ह। नताशा कुछ बोले उसे भला विद्युत कैसे ना करे, क्या ऐसा भला हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता था? नताशा के बोलते ही तुरंत से विद्युत उसे अपने घर दिखाने के लिए खुद से ही राजी हो जाता है। नताशा की बात मानते हुए विद्युत उसे अपने घर के सभी जगह कौन दिखाता है। ये सब देखते हुए नताशा काफी एक्साइटेड लग रही थी। ये बोलना गलत नहीं होगा, शेखावत परिवार से कहीं ज्यादा चकाचौंध और ऐसो आराम की जिंदगी ठाकुर मेंशन में रहने वाले लोगों की थी, और तू और यहाँ की फर्नीचर पेंटिंग्स इतने ज्यादा महंगे और अच्छे दिख रहे थे। इसे देखते हुए नताशा अपनी आंखों को और जलाने से नहीं रोक पाए। नताशा का ये सब देखते हुए काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। अंत में विद्युत नताशा को अपने कमरे में ले जाता है। अपने कमरे में नताशा को ले जाने के बाद विद्युत उससे बोलता है, यह मेरा कमरा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही नताशा उस कमरे को चारों तरफ देखते हुए अजीब सा चेहरा बना विद्युत से बोलती है, सच में ये तुम्हारा चॉइस है? सॉरी टू से लेकर यह चॉइस बहुत गंदी है। इस घर की फर्नीचर और कर्टन से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं। भला तुम इतना ज्यादा गलत चॉइस कैसे कर सकते हो? नताशा की यह बात सुन विद्युत कमरे की चारों तरफ देखने लगता है। नताशा का बोलना गलत नहीं था, लेकिन ये सब नित्या का किया जा रहा था। नित्या थी जिसने उसके घर के कलर बदले थे। उसने तो उसकी फर्नीचर और कर्टेन्स को बदल दिए थे, लेकिन विद्युत ने वह सब कुछ बहुत मुश्किल से वापस मंगा लिया था। इस बारे में सोचते हुए अचानक से विद्युत के फेस पर एक छोटी सी मुस्कान दौड़ जाती है। वही उस कमरे को देखते हुए विद्युत नताशा से अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लिए बोलता है, कभी कभी मुझे थोड़ा अजीब ढंग की चीज भी पसंद आ जाती है। ये समझो इस कमरे के बारे में। उद्धरण चिन्ह। लेकिन तुम्हारी या मनमानी शादी की बात नहीं चलेगी। जिस दिन मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में रहने लगी, मैं इस कमरे की कलर को जरूर चेंज करूंगी। विद्युत नताशा की यह आवाज सुन कुछ न बोलते हुए उसे वहां से ले आगे बढ़ जाता है। अभी वह दोनों अपने छत पर थे। छत पर एक साइड जहां पर हॉल था, वही प्रोजेक्टर के सामने बिस्तर लगाया हुआ था, जो कि देखने में काफी ज्यादा रोमांटिक था। उसे वहां देखते हुए नताशा अजीब सा चेहरा बनाते हुए विद्युत से बोलती है, यहाँ सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुमने ये प्रोजेक्टर छत पर क्यों लगाया है? तुम तो उसे नीचे भी किसी रूम में लगा सकते थे। ऐसे खुले में रोमांस मुझे सही नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। नताशा की यह बात सुन विद्युत एक बार उसकी तरफ देखने के बाद सामने देखने लगता है। ये सब कुछ नित्या उसके लिए प्लान किए हुए थी। जिसके बाद ही दूसरी सुबह विद्युत ने अपने सर्वेंट को ये सब कुछ हटाने के लिए मना कर दिया था। विद्युत, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? विद्युत को ऐसे अपने सवाल पर कोई जवाब ना देता देख नताशा उसे उत्सुकता से पूछती है। पता नहीं क्यों पर नताशा को ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ बहुत आसानी से हो गया था। जब से विद्युत ने उसे प्रपोज किया था, वह पहले तो थोड़ा झिझक रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ उसका नहीं भी यह सब कुछ डिजर्व नहीं करती। लेकिन विद्युत उससे प्यार करता था, क्योंकि 1 महीने साथ रहने के बाद भी उसके मन में उस नित्या के लिए कोई फीलिंग नहीं आई थी। और तो और यह बात उससे नित्या भी बता चुकी थी कि आज भी विद्युत तो उसे ही प्यार करता है। ये बात अलग है कि वो आज तक नताशा को ये बात नहीं समझ पाई थी कि आखिर क्यों और कैसे उसने विद्युत को खुद की तरफ अट्रैक्ट किया था। आखिर किस वजह से विद्युत उसकी तरफ इतना ज्यादा आकर्षित है कि वह आदमी उससे ही प्यार करता है, उसके इतना गलतियां करने के बाद भी। विद्युत, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? विद्युत को ऐसे अपने सवाल पर कोई जवाब ना देता देख नताशा उसे उत्सुकता से पूछती है। पता नहीं क्यों पर नताशा को ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ बहुत आसानी से हो गया था। जब से विद्युत ने उसे प्रपोज किया था, वह पहले तो थोड़ा झिझक रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ उसका नहीं भी यह सब कुछ डिजर्व नहीं करती। लेकिन विद्युत उससे प्यार करता था, क्योंकि 1 महीने साथ रहने के बाद भी उसके मन में उस नित्या के लिए कोई फीलिंग नहीं आई थी। और तो और यह बात उससे नित्या भी बता चुकी थी कि आज भी विद्युत तो उसे ही प्यार करता है। ये बात अलग है कि वो आज तक नताशा को ये बात नहीं समझ पाई थी कि आखिर क्यों और कैसे उसने विद्युत को खुद की तरफ अट्रैक्ट किया था। आखिर किस वजह से विद्युत उसकी तरफ इतना ज्यादा आकर्षित है कि वह आदमी उससे ही प्यार करता है, उसके इतना गलतियां करने के बाद भी। और तो और आज ही विद्युत ने नताशा से यह वादा भी किया था, उससे यह प्रॉमिस भी लिया था कि जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक उन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं होगा। वो दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से दूर रहेंगे। इस बारे में सोचते हुए नताशा खुद को ये सोचने से नहीं रोक पा रही थी
कि आखिर कैसे विद्युत उसके प्रति आकर्षित है और आखिर क्यों उससे उसे इतना संभाल कर यहाँ रखा है, आखिर वो उसके साथ करना क्या चाहता है। अभी नताशा अपनी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी अचानक से उसे विद्युत की आवाज सुनाई देती है। चलो हम एक फिल्म देखते हैं। ठीक है, जैसा तुम बोलो। विद्युत को ये बात बोलते देख पहले तो नताशा हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से विद्युत के मन में यह प्लान कैसे आया कि वह उसके साथ फिल्म देखना चाहता है। लेकिन नताशा जो कि अभी विद्युत को इम्प्रेस करना चाहती थी, वह कैसे भी करके विद्युत के मन में उसके लिए क्या फीलिंग थी ये जानना चाहती थी। वह विद्युत की यह बात सुन तुरंत से तैयार हो जाती है, क्योंकि यह उसके लिए एक अच्छा मौका था। अभी प्रोजेक्ट पर चल रहा मूवी पहले वाला ही मूवी था जो नित्या उस रात विद्युत को दिखाई हुई थी। उस वक्त विद्युत को ये काफी ज्यादा बोरिंग और बकवास लगी थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अभी विद्युत उसे काफी गंभीर से देख रहा था, क्योंकि वो ये बात जानना चाहता था कि आखिर उस रात नित्या क्यों इस मूवी को देख रोने लगी थी। यह मूवी जो अभी नताशा और विद्युत देख रहे थे, इससे पहले विद्युत और नित्या देख चुके थे। ये बोला गलत नहीं होगा, ये फिल्म काफी ज्यादा सिंपल थी और कुछ हद तक बोरिंग भी। अगर इसे देखा जाए तो कोई भी बोर हो सकता है। वही इस मूवी में काम करने वाली एक्ट्रेस को उस मेन लीड से काफी ज्यादा प्यार था, जो कि उससे नहीं किसी और से प्यार करता था। उसे पाने के लिए उसने क्या कुछ किया था, यही इस मूवी में दिखाया गया था। ये देख अब विद्युत को ये बात समझ आई थी कि आखिर उस रोज उस मूवी को देखते हुए नित्या क्यों रोने लगी थी। क्या यह ऐसा था कि वह इस जगह पर अपने आप को देख रही थी। हालांकि नताशा यह मूवी देखते देखते अब ऊब गई थी, उसका अब यहाँ पर बिल्कुल भी बैठ यह मूवी देखने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी वह अभी विद्युत के साथ काफी ज्यादा शांति से बैठे हुए इस मूवी को देख रही थी, क्योंकि वो विद्युत को नाराज नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी अभी विद्युत के साथ ऐसे बैठे हुए उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी, क्योंकि भले ही यह आदमी हमेशा से उसे प्यार करने का दावा करता था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता था कि उसे इस आदमी के करीब आना बहुत मुश्किल है। हालांकि वे केवल कुछ फीट की दूरी पर थे, पर फिर भी वो दो दुनियाओं से आए दो अलग अलग लोग लग रहे थे। विद्युत ने हमेशा से ही उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, उसके लिए वो इस परफेक्ट मैन था। यहाँ तक कि उसके किसी के साथ ऐसे अचानक से शादी के पहले भाग जाने के बाद भी वह अभी भी उसके साथ था। और तो और जिस आदमी के अभी वो बगल में बैठी हुई थी, उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, जो हो सब कुछ उसका हो गया होता अगर वो उसके साथ पहले शादी किए हुए रहती। ये सब सोचते हुए अचानक से नताशा अपना हाथ बढ़ा विद्युत के हाथ को पकड़ना चाहती थी कि उससे पहले ही विद्युत वहां से अपना हाथ हटा लेता है। ये देख नताशा थोड़ा घबरा जाती है। वह तुरंत से उसे अपने घबराए हुए आवाज में बोलती है, क्या हुआ, क्या तुम्हें ठंडा लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। नताशा को भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वहीं विद्युत अपना सिर ना में हिला देता है। ये देख उसकी शर्मिंदगी और ज्यादा बढ़ जाती है। एक पहली बार नहीं था, विद्युत ने उसे पहले भी अस्वीकार कर दिया था। उसने एक बार फिर उसके उस कदम को अपने तरफ से बढ़ने से रोक दिया था, जिससे वो दोनों करीब आ सकते थे। ये सब सोचते हुए नताशा काफी हद तक कंफ्यूज हो जाती है। वो यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर यह आदमी उससे क्या चाहता है। वही विद्युत अभी भी उस मूवी को देखने में लगे हुए था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे उसने अभी नताशा के हरकत पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। यह उसका शरीर था जो उससे भी ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहा था। उन दोनों को अभी इस बात की बिल्कुल भी अंदाजा नहीं थी कि अभी उस छत पर उन दोनों के अलावा भी कोई था। यह कोई और नहीं कुशाल था। ऐसे अपने आंखों के सामने नताशा और विद्युत को ऐसे एक दूसरे को लिपटे हुए देख कुशाल के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो गुस्से में अपने हाथ में लिए उस शराब के ग्लास को अपन मुंह में लगाए हुए उनके तरफ बढ़ता है। वही विद्युत अभी भी उस मूवी को देखने में लगे हुए था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे उसने अभी नताशा के हरकत पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। यह उसका शरीर था जो उससे भी ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहा था। उन दोनों को अभी इस बात की बिल्कुल भी अंदाजा नहीं थी कि अभी उस छत पर उन दोनों के अलावा भी कोई था। यह कोई और नहीं कुशाल था। ऐसे अपने आंखों के सामने नताशा और विद्युत को ऐसे एक दूसरे को लिपटे हुए देख कुशाल के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो गुस्से में अपने हाथ में लिए उस शराब के ग्लास को अपन मुंह में लगाए हुए उनके तरफ बढ़ता है। कुशाल उन दोनों के सामने जा उन दोनों से कुछ बोलने वाला था कि तभी अचानक से उसके पैर रुक जाते हैं। अभी विद्युत और नताशा को ऐसे एक दूसरे के साथ देख कुशाल को ऐसा फील होता है जैसे अभी विद्युत नित्या को पूरी तरीके से भूल गया है। वह अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है।
वहीं दूसरी तरफ नित्या बहुत ज्यादा राहुल को परेशान कर दिए हुए थे। राहुल नित्या से काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था। जीवन में पहली बार उसे इतना ज्यादा एम्बेरेस्ड पब्लिकली होना पड़ा था, वह भी इस लड़की की वजह से। ये सोचते हुए राहुल को वैसे तो काफी गुस्सा आता है, लेकिन नित्या की हालत के बारे में सोचते हुए वो उसे गुस्सा नहीं कर पाता। अभी जो लड़की यहाँ से तमाशा किए हुए है वो अपने जीवन में पूरे तरीके से हारी हुई है, ये बात राहुल अच्छे से समझ पा रहा था। नित्या के साथ अभी क्या कुछ हुआ है वह राहुल को भी पता था। ये लड़की भले ही अभी ड्रिंक में लोगों के सामने डांस करते हुए पता नहीं क्या कुछ ऐसे बोल रही है, लेकिन उसके दिल में कितना ज्यादा तकलीफ है, शायद से वह छुपाने की कोशिश कर रही है। ये सब सोचते हुए राहुल अब नित्या के पास जा तुरंत से उसे पकड़ते हुए नित्या से अपनी ऊंची आवाज में बोलता है, ठीक है, मैं माना मेरी गलती है। अब बताओ तुम कहाँ रहती हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। राहुल की यह बात सुन तुरंत से नित्या कुछ सोचने का दिखावा करते हुए अचानक से खुद में बोलती है, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ। नित्या की यह हरकत देख राहुल मुस्कुरा देता है। ये लड़की सच में काफी ज्यादा क्यूट है। वहीं नित्या कुछ सोचने का नाटक करते हुए अचानक से राहुल से बोलती है, अच्छा हाँ, मुझे याद आया, मैं तो ठाकुर मेंशन में रहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। नित्या को ऐसे क्यूट से अंदाज में अपना मुंह फुलाए हुए ये बोलते देख राहुल नित्या की नाक पकड़ को उसे खींचते हुए बोलता है, बेबी डॉल, तुम क्या बोल रही हो? तुमने वह घर छोड़ दिया है और अब तुम कहाँ रहती हो? क्या तुम्हें क्या पता नहीं? उद्धरण चिन्ह। राहुल की यह बात सुन नित्या अजीब सा चेहरा बना उसे थोड़ा गुस्सा दिखाती हुई बोलती है, मुझे पता है मैं कहाँ रहती हूँ, मैं ठाकुर मेंशन में रहती हूँ और मुझे वहीं जाना है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए नित्या अपना पैर पटकने लगती है। नित्या को वैसे ये करते देख राहुल अपने आसपास खड़े लोगों को देखता है जो कि उन दोनों को ही घूरे जा रहे थे। उनको ऐसे देख राहुल अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए इन सभी को सॉरी बोल नित्या को लेकर अपनी कार के तरफ जाता है। नित्या ठाकुर मैसन जाने का जिद कर रही थी, वही राहुल नित्या की हरकतें देख अब थक चुका था। वह भी नित्या के इतना ज्यादा भी क्लोज नहीं हुआ था कि वो उसे ले अपने घर पर रख ले। क्या होगा अगर ये लड़की वहां जाकर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और राहुल को ये भी नहीं पता था कि ठाकुर मैंशन से निकलने के बाद अभी नित्या कहाँ और किसके साथ रह रही है। क्या सच में उसने शेखावत परिवार को छोड़ दिया है? ये सोचते हुए राहुल को अजीब लगता है, पर फिर भी वो इतनी कोशिश करने के बाद भी नित्या के किसी भी एड्रेस के बारे में नहीं पता था, तो उसके लिए ठाकुर मिशन के अलावा और कोई जगह नहीं था। इसलिए बिना कोई देरी किए राहुल नित्या को अपने कार में डाल कार को स्टार्ट कर देता है। नित्या को अपने कार में बैठाने के बाद राहुल उसे लेकर निकल जाता था। अभी ठाकुर मेंशन में अभी पार्टी चल रही है, जो पार्टी विद्युत नताशा के लिए दिया हुआ था। ये सोचते हुए राहुल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाया था। ऐसा लग रहा है कि अब उसे इस पार्टी को और भी इंटरेस्टिंग बनाने का वक्त आ गया है। ये सोचते हुए राहुल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ पार्टी में बहुत देर तक एंजॉयमेंट के बाद अब धीरे धीरे पार्टी में आए वो गेस्ट नताशा और विद्युत से मिलने के बाद वो वहां से जाने लगते हैं। विद्युत नताशा के साथ साथ कुशाल भी अभी वहां पर खड़ा था। कुशाल भले ही नित्या को अभी कुछ दिनों से जानता था, वो उसे अपनी बहन भी बनाए हुए था, लेकिन उसका और विद्युत का रिश्ते बहुत पुराना था। तो फिर भला वो कैसे ये सब कुछ ऐसे अचानक से तोड़ सकता है। और कुशाल के ऊपर विद्युत के ऐसे बहुत ज्यादा कर्ज हैं जो इस जन्म में शायद से ही कुशाल उसे लौटा पाता, इसीलिए ना चाहते हुए भी कुशाल को उन दोनों के साथ खड़ा रहना पड़ रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि इस दौरान कुशाल नताशा को बहुत ज्यादा ताने मार रहा था। कुशाल को ऐसे नताशा को ताना मारते देख विद्युत उस रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका कुशाल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। वो अपने ही बातों में लगा हुआ था। वही विद्युत जो कि नहीं चाहता था कि कुशाल नताशा को ऐसे ताना मारे, वो उसे रोकते हुए बोलता है, मुझे लगता है तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो। क्या तुम्हें नताशा से कोई प्रॉब्लम है? उद्धरण चिन्ह। अरे नहीं भाई, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, पर फिर भी मेरा मानना है तुम्हारे लिए नित्या बेहतर थी। क्या तुम्हें ये बात नहीं लगता? नताशा कुशाल को ऐसे खुलेआम या बोलते देख अभी गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेती है। भला वह ये सब कैसे होने दे सकती थी? उसके सामने कोई कैसे नित्या की तारीफ कर सकता था? ये सोचते हुए नताशा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसे विद्युत के सामने एक क्यूट लवली बेबी लड़की के इमेज को बरकरार रखना था, इसलिए वो कुशाल को कुछ गलत जवाब नहीं दे सकती थी। इसीलिए नताशा कुशाल की इस बात को मजाक में उड़ाते हुए हंसकर जवाब देती है, लेकिन वह एक सब्स्टिट्यूट थी, तो फिर दो रियल से कैसे बेहतर हो सकती थी? उद्धरण चिन्ह।
अच्छा, जैसे कि तुम एक छोड़ी हुई लड़की हो, जैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें डंप कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। अभी नताशा की आवाज सुन कुशाल या विद्युत या फिर कोई कुछ और बोल पाता कि उससे पहले अचानक से पीछे से आ रहे राहुल अपने चिल्लाते हुए आवाज में बोलता है। राहुल को ऐसे अभी यह बात बोलते देख वो तीनों घूरते हुए उसके तरफ देखते हैं। विद्युत जानता था उसका भाई कितना ज्यादा बदतमीज है, उसको यहाँ पर अभी इस वक्त देख विद्युत गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर लेता है। वहीं नताशा अभी अपने आंखों में राहुल के लिए ढेर सारा प्यार और सवाल लिए उसकी तरफ देख रही थी। ये वही आदमी था जिसके लिए नताशा ने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था। वह भूल गई थी कि वह किस परिवार की बेटी है। वह भूल गई थी वो अपने लाइफ में कैसे अपना इस अमीरी वाले रुतबे को मेंटेन करेगी। वो तो यहाँ तक भूल गई थी कि क्या होगा अगर कल को राहुल उसका सही से ख्याल नहीं रख पाता इस आदमी की प्यार में। लेकिन यह आदमी ने उसे बड़े बड़े सपने दिखाने के बाद भी क्या किया, अंत में उसे ले जाकर दूसरी कंट्री में छोड़ और खुद यहाँ पर भाग गया। और तो और उसने उसके एटीएम कार्ड्स को भी ब्लॉक कर दिए, जिसे ना चाहते हुए भी उसे यहाँ पर आना पड़ा था। ये सब यहीं पर नहीं रुका। यहाँ पर आने के बाद जब वह राहुल से यह सवाल करती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो राहुल ने जो बताया उससे नताशा की सारी उम्मीद टूट गई। ये जाने के बाद कि वो राहुल की गेम का एक मोड़ा थी। राहुल जो कि विद्युत से सब कुछ छीन लेना चाहता था, राहुल जो कि विद्युत को बर्बाद कर देना चाहता था, राहुल जो कि विद्युत ठाकुर का ही भाई था। वो उसकी शिकंजे में फंस चुकी थी। वह भले ही राहुल से प्यार करती थी लेकिन राहुल के मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं था। ये सोचते हुए नताशा खुद के इमोशन को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किए हुए थे। वही किसी को कुछ ना बोलता देख राहुल नताशा से अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लिए हुए आंख मारकर बोलता है, मेरी जान, क्या तुम मुझे भूल गई? पर तुम अपने डार्लिंग को कैसे भूल सकती हो? उद्धरण चिन्ह। नताशा के लिए राहुल को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते देख विद्युत को अभी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेता है। वहीं नताशा ये सब देखते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वो अभी भी गुस्से में राहुल से कुछ बोल पाता कि तभी अचानक से पीछे से नित्या अपने लगड़ाते हुए पैरों के साथ आ राहुल के बगल में खड़ी हो जाती है। नित्या को अभी यहाँ पर राहुल के साथ वो सभी हैरान हो जाता है। विद्युत गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेता है। उसे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि आज उसको छोड़ने के बाद अचानक से कुछ ही घंटों में नित्या राहुल से क्लोज हो जाएगी। क्या इस लड़की का दिमाग ठीक है? विद्युत को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं नित्या अपने लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ अचानक से राहुल के पास आकर खड़ी होती है, जिसके बाद राहुल भी तुरंत से नित्या की कमर पर हाथ रख उसे खुद की तरफ खींच लेता है। राहुल की यह हरकत देख वो सब और ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि तभी अचानक से किसी की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, डू नॉट टच हर। उद्धरण चिन्ह। नित्या को अभी यहाँ पर राहुल के साथ वो सभी हैरान हो जाता है। विद्युत गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेता है। उसे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि आज उसको छोड़ने के बाद अचानक से कुछ ही घंटों में नित्या राहुल से क्लोज हो जाएगी। क्या इस लड़की का दिमाग ठीक है? विद्युत को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं नित्या अपने लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ अचानक से राहुल के पास आकर खड़ी होती है, जिसके बाद राहुल भी तुरंत से नित्या की कमर पर हाथ रख उसे खुद की तरफ खींच लेता है। राहुल की यह हरकत देख वो सब और ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि तभी अचानक से किसी की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, डू नॉट टच हर। उद्धरण चिन्ह। ये किसी और की नहीं विद्युत की आवाज थी। विद्युत को ऐसे गुस्से में चिल्लाते हुए ये बोलते देख वह सभी चौंक जाते हैं। वहीं राहुल अपने भाई को ऐसे नित्या की फिक्र करते देख अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दिखाते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, भाई सच में मानना पड़ेगा, आप तो अब बिजनेस घर में भी करने लगे हो। उद्धरण चिन्ह। राहुल की यह बात किसी को ही समझ नहीं आ रही थी। ये देख राहुल अपनी बात को दोबारा से बोलता है, भाई जहां एक तरफ आपने अपने बचपन के प्यार को अपने बगल में रखे हुए हो, वही आप इस लड़की के लिए मुझसे लड़ना चाहते हो जिसे आपने धक्के मार के घर से निकाल दिया, जो सिर्फ आपके लिए इस सख्त ड्यूटी थी। आखिर ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। राहुल की यह बात सुन नताशा चौंकते हुए विद्युत की तरफ देखती है। वैसे तो नताशा के लिए अभी भी राहुल ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन फिर भी वही ये बात का जवाब जानना चाहती थी कि आखिर विद्युत के लिए नित्या क्या मैटर करती है। पर विद्युत था कि कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसके घूरते हुए आंखों से उस लड़की को देख रहा था जो अभी लड़खड़ाए हुए खड़ी हुई राहुल के हाथ को पकड़े हुए थी। नित्या को ऐसे ही राहुल के साथ देख विद्युत हो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये प्यार था कि क्या वो उसे नहीं समझ आ रहा था, लेकिन वह अब इस लड़की से काफी ज्यादा गुस्सा था। उसने अभी आज ही उसे अपने आप से आजाद किया, पर फिर भी ये लड़की अभी से ही अपने लिए दूसरा आदमी ढूंढ चुकी थी।
क्या इसे सच में किसी मर्द की इतनी ज्यादा जल्दबाजी थी? वहीं विद्युत की अपने सवाल पर कोई जवाब नहीं देता देख राहुल नित्या के चेहरे की ओर देखते हुए विद्युत से बोलता है, भाई वैसे अभी आप जिस औरत के साथ हो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और साफ दिल वाली लड़कियां है, लेकिन फिर भी आपने उससे चुना। उद्धरण चिन्ह। मानना पड़ेगा यहाँ पर आप धोखा खा गए। इतना बोलते हुए राहुल नित्या की कमर पर अपनी हाथ कसते हुए विद्युत से दोबारा से बोलता है, लेकिन भाई चिंता मत कीजिए, मैं इसका ख्याल काफी बेहतर तरीके से रखूंगा। थैंक यू मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए, जैसे आप मेरी सेकंड। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी राहुल अपनी बात खत्म कर पाता कि उससे पहले ही विद्युत की गुस्से भरी आवाज उसे वापस सुनाई देती है, मैं तुम्हें दोबारा से बोल रहा हूं, दूर रहो उस लड़की से। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए इस बार विद्युत नहीं रुकता और तुरंत से राहुल के पास जा नित्या का हाथ पकड़ उसे उसके से दूर कर राहुल की ओर घूरते हुए देखता है। अपने भाई की यह हरकत देख राहुल अभी जो कि नित्या में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था, वह बस विद्युत को परेशान करना चाहता था, वह विद्युत को नहीं रोकता, वह मुस्कुरा देता है। उसको ऐसे ही मुस्कुराते देखकर विद्युत को राहुल पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वह उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए उस लड़की की ओर देखता है जो अभी पता नहीं क्या कुछ बरबरा रही थी, जो अभी सही से खड़े होने की हालत में नहीं थी। नित्या को ऐसे इस हालत में देख बिना कोई देती किए अगले ही पल विद्युत उसे अपनी गोद में उठा वहां से तेजी से उस पार्टी से गुजरते हुए अपने घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर चला जाता है। विद्युत नित्या को लेकर वहां से जा चुका था, लेकिन अब भी पीछे खड़े वो 3 लोग उसको जाते हुए ही देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर अभी यहाँ क्या कुछ हुआ। विद्युत का ऐसा रिएक्शन नित्या के प्रति देख खुशहाल हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी उसके दोस्त के अंदर क्या हुआ जो वो ऐसे बिहेव कर रहा था। वही नताशा गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए अपने दांत पीसती है, पर इन सब से वहीं पर खड़े राहुल के ऊपर कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा था। कुशाल और नताशा को ऐसे अब भी सीढ़ियों की तरफ देखते देख तुरंत से राहुल नताशा के पास आ उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए उससे बड़े ही प्यार से बोलता है, मेरी जान लगता है तुमने आज फिर से काफी मेकअप किया है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मेरे भाई को पटाने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। वह बेवकूफ पता नहीं क्यों, पर बचपन से ही तुम्हारा दीवाना है, इसीलिए इतना पैसा वेस्ट मत करो। राहुल की यह बात सुन नताशा गुस्से में उसका हाथ खुद के चेहरे से झकझोरकर दूर कर देती है। ये देख राहुल बिल्कुल नहीं गुस्सा होता। अगले ही पर विद्युत की कमरे की ओर देखते हुए राहुल नताशा से वापस से बोलता है, वैसे मुझे सेकंड हैंड कुछ भी पसंद नहीं, लेकिन मेरे भाई को पसंद है। इतना बोल नताशा को आंख मारते हुए बिना कोई देरी किए राहुल अपने चेहरे पर मुस्कान लिए वहां से तेजी में निकल जाता है। आज के लिए उसका इतना एंटरटेनमेंट काफी था, जो वो चाहता था वह पूरी तरीके से कर चुका था। उसने नताशा और विद्युत किस पार्टी को तो नहीं, लेकिन उनके अच्छे मूड को डिस्टर्ब कर दिया था। कुशाल ये सब देख हैरान था। वह जानता था इन 2 भाइयों की प्रॉब्लम क्या है। वो दोनों भाई आपस में आज नहीं बहुत दिन पहले से लड़ रहे हैं, और उन दोनों का गुस्सा भी एक जैसा ही था। लेकिन फिर भी राहुल विद्युत से जीतने के लिए नताशा के साथ प्यार का नाटक करेगा या उसने कभी भी उम्मीद नहीं किया था। एक तरीके से देखा जाए तो कुशाल को अभी कुछ सेकंड के लिए नताशा के लिए बुरा लगता है। उनके चेहरे की तरफ देखता है जिस पर अभी काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। नताशा को ऐसे अब भी गेट की तरफ देखते देख खुशहाल उसे अपने शांत आवाज में बोलता है, मिस मुझे लगता है मैं आपको घर छोड़ दूंगा। अभी यहाँ आपका रहना ठीक नहीं, जो भी होगा आप कल सुबह बात कर लेना। नताशा जो कि अभी गुस्से में सामने गेट की ओर देख रही थी जहां से अभी अभज राहुल गया था, उसके ध्यान ऐसे कुशाल की बात सुन टूटता है। उसकी तरफ देखते हुए वो अपना सर हाँ में हिला देती है और कुशाल और नताशा कार में बैठे हुए वहां से निकल जाते हैं। नताशा अभी काफी ज्यादा गुस्से में थी। शेखावत परिवार की बड़ी बेटी ने अपने जीवन में कभी भी हारना नहीं सीखा था। वो बस इस लड़के के सामने हार गई थी जिसके पूरे आइडेंटिटी के बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। उसे नहीं पता था कि वो राहुल ठाकुर के जाल में फंस रही है, जिस आदमी से उसने सच्चा प्यार किया। उसने तो बस उसे एक मोहरे की तरह यूज किया विद्युत ठाकुर से बदला लेने के लिए, और जिसने उसे इतना अच्छा प्यार किया उसे तो उसने कभी देखा तक नहीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर वह अभी नहीं सुधरी तो वह उस आदमी को भी खो देगी जो कि शायद से कल तक उससे प्यार करता था। ये सोचते हुए नताशा गुस्से में अपने पस को कस के पकड़ लेती है। वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। वह अपने जीवन में पहले ही प्यार खो चुकी थी, तो उसके पास बस पैसा और पावर पाने का ही आखिरी ऑप्शन था। अगर वो ठाकुर मेंशन की बड़ी बहू बन जाती है तो इस समाज में उसका काफी नाम बढ़ेगा,
हाँ, ये बात अलग है कि ठाकुर इंडस्ट्रीज का 50% शेयर राहुल ठाकुर के भी नाम है, लेकिन उस आदमी के साथ अब वह किसी भी रिश्ते में नहीं रख सकती थी। क्योंकि जब भी उसकी और राहुल की मुलाकात हुई है, राहुल ने उसे कड़वे शब्द नहीं करे हैं। नताशा अपने प्यार से के लिए दूसरों से लड़ने वाली में से थी, लेकिन उस आदमी के पीछे बिल्कुल भी नहीं भाग सकती थी, जो उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। इसीलिए राहुल के पीछे भागने से अब उसे कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, भले ही अगर वह ठाकुर मेंशन की बड़ी बहू बन गई तो कल होकर राहुल को बिजनेस में नुकसान पहुंचा, वह उससे भी अपना बदला ले सकती थी। ये सोचते हुए नताशा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। बस उसके रास्ते की बस एक ही काटा था, उसकी खुद की बेवकूफ, बुद्धू और भोली भाली बहन नित्या, जिसे अपने रास्ते से हटाना उसके लिए शायद से इतनी बड़ी बात भी नहीं होगी। हाँ, भले ही अभी विद्युत ने नित्या के लिए राहुल से थोड़ा झगड़ा किया था, लेकिन आज भी वो उससे ही प्यार करता है, क्योंकि वह विद्युत की बचपन की प्यार है। ड्राइविंग सीट पर बैठा कुशाल जब फ्रंट मिरर से नताशा के चेहरे की ओर उसकी हर सेकंड बदलते एक्सप्रेशन को देखता है तो वह थोड़ा हैरान रह जाता है। अभी थोड़ी देर पहले जिस नताशा के चेहरे का एक्सप्रेशन गुस्से की वजह से काला पड़ गया था, वही अभी नताशा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान की वजह राहुल नहीं जानता था, लेकिन उसे ऐसा जरूर विश्वास था कि वो अभी उसकी बहन के लिए कुछ ना कुछ गलत सोच रही होगी, क्योंकि नताशा के बारे में कुशाल बहुत कुछ जानता था। नताशा की हरकतें भले ही विद्युत को दिखाई नहीं देते थे, लेकिन कुशाल नताशा के बारे में बहुत सारी बातें जानता था। उसने ये सब कुछ विद्युत को भी बताया था, लेकिन उसके बाद भी उसके बात पर विश्वास नहीं किया। खैर, अभी थोड़ी देर पहले ठाकुर मेंशन में जैसे विद्युत में इंटेंस बिहेवियर नित्या के लिए दिखाया था, उससे देख कहीं ना कहीं कुशाल को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोच रहा था कि विद्युत और नित्या का रिश्ता पूरे तरीके से खत्म हो गया। वह ऐसा बिल्कुल नहीं था, अभी भी उनके रिश्ते में थोड़ी सी जान बची है, जो कि शायद से उसकी बहन के लिए एक अच्छा मौका है। ये सोचते हुए राहुल के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। खैर, अभी थोड़ी देर पहले ठाकुर मेंशन में जैसे विद्युत में इंटेंस बिहेवियर नित्या के लिए दिखाया था, उससे देख कहीं ना कहीं कुशाल को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोच रहा था कि विद्युत और नित्या का रिश्ता पूरे तरीके से खत्म हो गया। वह ऐसा बिल्कुल नहीं था, अभी भी उनके रिश्ते में थोड़ी सी जान बची है, जो कि शायद से उसकी बहन के लिए एक अच्छा मौका है। ये सोचते हुए राहुल के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। मैं कहाँ हूँ? उद्धरण चिन्ह। दूसरी सुबह जब नित्या की नींद खुलती है तो वो चौंकते हुए उस कमरे को देखते हुए खुद में बोलती है। नित्या की यह बात सुन तुरंत से वही करी रोमा आंटी नित्या की तरफ एल कप बढ़ाते हुए उससे बोलती है, मैडम आप अभी ठाकुर मेंशन में हैं, कल रात आपने कुछ ज्यादा ही पी लिया था, इसी वजह से आपकी यह हालत है। आप ये कड़ा पी लीजिए, इससे आप बेहतर महसूस करेगी। उद्धरण चिन्ह। रोमा आंटी की यह बात सुन नित्या चौंक जाती है। वो तुरंत से कल रात जो कुछ भी हुआ उससे याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा था, क्योंकि यह तो उसको ध्यान था वह ड्रिंक किए हुए थे। उसके बाद क्या कुछ उसके साथ हुआ वह भूल गई थी। रोमा आंटी को ऐसे उस कप को बढ़ाते देख नित्या उनसे उस कप को ले लेती है, क्योंकि रोमा आंटी का बोलना गलत नहीं था, उसके सिर में अभी कुछ ज्यादा ही तेज दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी मेडिसिन की भी जरूरत है। वो अभी कहाँ है? इस बारे में सोचते हुए नित्या उस कमरे को चारों तरफ देखती है। यह विद्युत का कमरा था। ये देखते ही तुरंत से नित्या बिस्तर से जल्दीबाजी में उठ रोमा आंटी से बोलती हैं, आंटी थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, लेकिन मुझे अब लगता है मुझे जाना चाहिए। आपके बॉस को मेरा यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगेगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए नित्या तेजी से वहां से आगे निकलने को होती है। ये देख रोमा आंटी तुरंत से नित्या के सामने आ खड़ी हो उसे रोकते हुए बोलती है, मैडम आपको यहाँ से ऐसे भागने की कोई जरूरत नहीं। प्रेसिडेंट सर अभी अपने ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। पहले आप फ्रेश हो जाओ, उसके बाद थोड़ा नाश्ता करने के बाद चले जाना। उद्धरण चिन्ह। वैसे तो नित्या रोमा आंटी को मना करने वाली थी, लेकिन उनको ऐसे रिक्वेस्ट करते देख वो नहीं कर पाती। वैसे भी रोमा ने उसे काफी ज्यादा मदद की थी जब तक वो उस घर में रही थी। नित्या को ऐसे अपनी बात मानते देख रोमा आंटी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान दौड़ जाती है। नित्या के कमरे से निकलने के बाद रोमा आंटी उस कमरे के बगल वाले कमरे के गेट पर नोक करते हुए उससे बड़े ही शांत आवाज में बोलती हैं, बॉस मैडम अभी सावर लेने गई है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के बाद रोमा आंटी बिना कोई देरी किए वहां से नीचे चली जाती है। नित्या के लिए नाश्ता बनाने के लिए। रोमा आंटी को यह नहीं पता था कि आखिर उनके बॉस के मन में इस लड़की के लिए क्या है।
लेकिन विद्युत की हरकतों से वो ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रही थी कि विद्युत नित्या को हर किसी के जैसा ट्रीट नहीं करता। नित्या के लिए विद्युत की फीलिंग अलग है क्योंकि वो उस सब से अलग ट्रीट करता है। कल रात जब नित्या उस हालत में थी तो विद्युत ने उसे अपनी गोद में उठाया था, जिसके बाद उसने उसे सभी के सामने से ले जा अपने कमरे में लेटाया था। उसके बाद भी वह कितना देर तक उस कमरे में ही रहा था। अभी थोड़ी देर पहले जब वो उठने वाली होती है तो विद्युत उस कमरे से बाहर निकाल रोमाने को उसके लिए काढ़ा बनाने का बोलते हुए ये बोल देता है कि वह नित्या को ये बोल दे कि वह भी कंपनी के लिए जा चुका है और तू और यह भी उसका ही बोला था कि वो नित्या को बिना यहाँ से नाश्ता कराए ना जाने दे। रोमा आंटी तो बहुत अच्छे से जानती थी कि आखिर उनके बॉस के मन में क्या है, लेकिन वो विद्युत के सामने यह बात नहीं बोल सकती थी। उनके बॉस के मन में उस लड़की के लिए कोई फीलिंग है, लेकिन उनका बॉस उस बात को शायद से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। ज्यादा कुछ ना सोचते हुए तुरंत से रोमा आंटी नित्या के लिए नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब नित्या नीचे डाइनिंग टेबल पर आती है तो उसे चारों तरफ काफी ज्यादा शांति महसूस होता है। ये देख नित्या चारों तरफ की शांति देखते हुए रोमांटिक से पूछती है, आंटी यह सब इतना शांत कैसे? उद्धरण चिन्ह। मैडम ये तो पहले से ही था, आपके आने के बाद थोड़ी बहुत हलचल हुई थी लेकिन वापस से यही हो गया। उद्धरण चिन्ह। रोमा आंटी के बोलने का मतलब नित्या बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वो अब उनसे कोई दूसरा सवाल ना पूछते हुए अपना सिर नीचे का रोमा के बनाए फूड को खाने लगती है। वह यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकती थी, इसलिए बेहतर है वह चुपचाप से यहाँ से आपका पेट भर निकल जाए। क्या पता विद्युत यहाँ आ गया तो। वो विद्युत का फेस नहीं करना चाहती थी। खैर नित्या को यह नहीं पता था, लेकिन वही ऊपर के कमरे की खिड़की से पास रखा वो आदमी लगातार उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। वह कोई और नहीं विद्युत था। विद्युत खिड़की से पास खड़ा हो नित्या को सारी हरकतों को नोटिस कर रहा था। ऐसे नित्या को अभी इतना शांति से बैठ खाते देख विद्युत से चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दौड़ जाती है। भले ही वह अभी नताशा के पीछे हो, भले ही उसने अपने वादे को पूरा करने के लिए नताशा को अपने जीवन में लाने की सोच बनाई हो, भले ही उसे यह नहीं पता कि वह उससे कि वह इस लड़की के लिए क्या फील करता है, लेकिन वह इस लड़की को दूसरे आदमी के साथ नहीं देख सकता था, और तो और राहुल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वही नाश्ता करने के बाद नित्या बिना एक सेकंड की देरी लिए तुरंत से नित्या चेयर से उठ वहां से बाहर जाने को होते हुए रोमा से बड़े प्यार शब्दों में बोलती है, थैंक यू आंटी मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अब मैं चलती हूँ, वरना पता नहीं आपके प्रेसिडेंट मेरा क्या हाल करेंगे। उद्धरण चिन्ह। पर मैडम आप यहाँ पर आ सकती हो, बॉस कुछ नहीं बोलेंगे। उद्धरण चिन्ह। नहीं आंटी, मेरा आपके प्रेसिडेंट के साथ अब कोई रिश्ता नहीं। अब जबकि वह मेरी बहन के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो मैं उन दोनों के आगे जीवन की खुशियां उम्मीद करती हूँ। इतना बोलते हुए नित्या वहां से आगे बढ़ जाती है। नित्या की यह बात सुन खिड़की के पास खड़ा विद्युत गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की को उनसे दूर जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। वो गुस्से भरी आंखों से उस तरफ देखता है जहां से अभी अभी नित्या निकली हुई थी। दूसरी तरफ नित्या अभी उस घर से बाहर निकल रही थी, लेकिन वह इस घर में पूरे 1 महीने बिताए हुए थी, इसलिए यहां से जाते हुए वो अपने आसपास देखते हुए आगे बढ़ रही थी। पिछले 1 महीने उसके जीवन के काफी ज्यादा कठिन से यहाँ पर बिता है। ये बात अलग है कि अपने इस कठिन जीवन के दौरान वो उस आदमी के प्यार में पड़ गई थी, लेकिन फिर भी वो सारे दिन वह कभी भी नहीं भूल सकती थी। यही सब सोचते हुए नित्या आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक से वह किसी से टकरा जाती है। नित्या अभी अपना सिर उठा ये न देख पाती कि उसके सामने कौन है। उससे पहले ही उसे किसी की कड़वी आवाज सुनाई देती है, तुम अभी यहीं हो? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें यहाँ पर दोबारा नहीं आना चाहिए था? उद्धरण चिन्ह। नित्या के सामने खड़ी हुई वो लड़की कोई और नहीं था, उसकी प्यारी बहन नताशा थी। नताशा को अभी ऐसे अपने सामने खुद का मजाक उड़ाते हुए हंसते ये बोलते देख नित्या गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी मार लेती है। लेकिन फिर भी नित्या अभी नताशा से किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए नताशा की इस बात इग्नोर करते हुए नित्या अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को शांत कर नताशा से बड़े प्रेम से बोलती है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल तुरंत से नित्या नताशा के बगल से जाने को होती है, लेकिन नताशा भला कैसे इतनी आसानी से नित्या को यहाँ से जाने दे सकती थी। कल रात विद्युत ने उसे सबके सामने से नित्या को अपनी गोद में उठा उसे ले जाकर अपने कमरे में रखा था। ये बात नताशा अब भी नहीं भूली थी, इसलिए वह नित्या को ऐसे जाते देख तुरंत से उसका मजाक उड़ाते हुए उससे बोलती है, वैसे तुम क्या सच में यहाँ से जाना चाहती हो? मुझे ध्यान है कल रात जो कुछ भी तुमने किया, क्या वो सब कुछ तुम्हारा प्लान नहीं था?
वरना फिर तुम ऐसे ड्रिंक करके यहाँ पर कैसे आ जाती। उद्धरण चिन्ह। नताशा की यह बात सुन नित्या, जो कि जाने वाली थी, उसके पैरों ना चाहते हुए भी रुक जाते हैं। वो तुरंत से पीछे की ओर देखा, अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखा नताशा से बोलती है, तो लगता है मैं ऐसा करूंगी। उद्धरण चिन्ह। हाँ बिल्कुल, जो कुछ भी मैंने छोड़ा है वो तुम्हें उठाने की आदत है, मुझे लगता है। जब मैं बिंदु ठाकुर को छोड़कर यहाँ से गई थी तो तुमने उससे भी हर चीजों में जोड़ लिया होगा, इसलिए अब जबकि उसका और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है, तुम उसे वापस अपने जीवन में पाने की कोशिश कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। नताशा की यह बात सुन नित्या बिल्कुल भी नहीं चौंकती। यह सारी कड़वे शब्द वो नताशा के मुंह से खुद के लिए आज पहली बार नहीं सुन रही थी। नताशा हर बार उसका ऐसे ही बेइज्जती किया करती थी। इस बारे में सोचते हुए नित्या का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है, पर अगले ही पल कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। उनके सामने अपने हाथ पर हाथ रख वो नताशा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसका मजाक उड़ाने वाले शब्दों में बोलती है, नताशा शेखावत। शेखावत खानदान की बड़ी बेटी, जिन्होंने हर वक्त अपने रुतबे का बड़ा घमंड रहता है, जिन्होंने हर वक्त जो इस्तेमाल किया करती थी वो मुझ फेंक देती थी। उद्धरण चिन्ह। क्या आप इस बात के लिए काफी ज्यादा प्राउड फील कर रही है? इतना बोल नित्या शांत हो जाती है और अगले ही पल नताशा से अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए हुए उससे बोलती है, लेकिन सॉरी टू से, आप मेरे हस्बैंड को यूज करने वाली है, आप उस आदमी को यूज करने वाली है जिसे मैं 1 महीने यूज करने के बाद छोड़ चुकी हूँ। उद्धरण चिन्ह। नित्या की यह बात सुन नताशा गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेती है। आज से पहले नित्या ने बिल्कुल भी उससे ऐसा कोई जवाब नहीं दिया था, और नताशा को भी इस बात का उम्मीद नहीं था, लेकिन अभी नित्या के इस जवाब से वह पूरी तरीके से हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले। वैसे भी नित्या का ये बोलना कोई गलत नहीं था। पिछले 1 महीने से नित्या विद्युत के साथ रिश्ते में थे। यह उस दौरान वो दोनों फिजिकल भी हुए होंगे, इसलिए नित्या का ये बोलना गलत नहीं कि बिंदु उसका यूज किया हुआ है, जैसे वह उसे अपने यूज किया हुआ सामान दिया करती थी, ठीक वैसे ही नित्या अभी उसे यूज किया हुआ विद्युत से रही है। ये सोचते हुए नताशा गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध उसे कुछ बोलने को होती है कि तभी अचानक से वहां पर विद्युत की आवाज सुनाई देती है। तो क्या तुम ठाकुर एम्पायर के प्रेसिडेंट विद्युत ठाकुर के साथ खेलने के बाद खुश नहीं? नित्या की यह बात सुन नताशा गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेती है। आज से पहले नित्या ने बिल्कुल भी उससे ऐसा कोई जवाब नहीं दिया था, और नताशा को भी इस बात का उम्मीद नहीं था, लेकिन अभी नित्या के इस जवाब से वह पूरी तरीके से हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले। वैसे भी नित्या का ये बोलना कोई गलत नहीं था। पिछले 1 महीने से नित्या विद्युत के साथ रिश्ते में थे। यह उस दौरान वो दोनों फिजिकल भी हुए होंगे, इसलिए नित्या का ये बोलना गलत नहीं कि बिंदु उसका यूज किया हुआ है, जैसे वह उसे अपने यूज किया हुआ सामान दिया करती थी, ठीक वैसे ही नित्या अभी उसे यूज किया हुआ विद्युत से रही है। ये सोचते हुए नताशा गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध उसे कुछ बोलने को होती है कि तभी अचानक से वहां पर विद्युत की आवाज सुनाई देती है। तो क्या तुम ठाकुर एम्पायर के प्रेसिडेंट विद्युत ठाकुर के साथ खेलने के बाद खुश नहीं? नताशा अभी नित्या की बातों का कोई जवाब दे पाती कि उससे पहले ही उससे विद्युत की आवाज सुनाई देती है। विद्युत की आवाज सुन नताशा शांत हो जाती है। वो अपने चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन दिखाती है जैसे कि उसे बुली किया गया हो। नताशा के एक्टिंग का कोई जवाब नहीं था, उसे पता था उसे अब कैसे क्या करना है, इसीलिए तुरंत से वो विद्युत को देख उसके सामने जा अपनी मासूम सा शक्ल बना उससे थोड़ी रोनी आवाज में बोलती है, विद्युत देखो ना, मेरी बहन तुम्हारी वजह से मेरी अगेंस्ट हो गई है, और यह पता नहीं तुम्हारे बारे में भी क्या अनाप शनाप बातें बोल रही है। इसके कहने का मतलब तो ये भी था कि तुम अब सेकंड हैंड हो गए हो। उद्धरण चिन्ह। नताशा की यह बात सुन विद्युत गुस्से में नित्य की तरफ देखता है। इस बारे में कोई राय नहीं था कि विद्युत को नताशा की बातों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि अभी जब थोड़ी देर पहले वो यहाँ आया था तो उसने अपने कानों से नित्या को इस डायलॉग को बोलते हुए सुना था। इसीलिए उसे इस बात पर भी विश्वास हो जाता है कि नताशा को अभी नित्या ने बुल्ली किए होगी। इस बारे में सोचते हुए विद्युत गुस्से में नित्या के तरफ देखता है। वही अपने सामने खड़े हुए इन 2 लोगों को खुद के साथ इतना ज्यादा एक दूसरे के लिए प्यार दिखाते देख नित्या को अभी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इस आदमी के सीने में सच में दिल नहीं था, तभी तो 1 महीने साथ रहने के बाद भी वो उसे थोड़ी सी भी नहीं समझ पाया था, और वह एक बार फिर से उस लड़की को सपोर्ट कर रहा था जिसने उसे कभी भी साथ नहीं दिया। ये सब सोचते हुए नित्या अपने चेहरे पर अजीब सा मुस्कान दिखा विद्युत का मजाक उड़ाते हुए बोलती है,
मिस्टर ठाकुर मानना पड़ेगा, आप दोनों सच में एक परफेक्ट कपल होना डिजर्व करते हो, क्योंकि आप दोनों की सोच, बातें और घिरी हुई सोच सब कुछ मेल खाता है। उद्धरण चिन्ह। नीतू की यह बात सुन विद्युत गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेता है। वो नित्या से गुस्से में कुछ बोलने वाला होता है कि उससे पहले ही नित्या अपने बात को कंटिन्यू करते हुए विद्युत का मजाक उड़ाते हुए वापस से बोलती है, मिस्टर ठाकुर, वैसे मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया था, तो अब देना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल नित्या अपने चेहरे की मुस्कान को और ज्यादा बड़ी करते हुए विद्युत से बोलती है, मुझे नहीं पता आपको लड़कियां क्यों पसंद करती हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से आप उतने भी काम के नहीं कि कोई आपसे खुश हो सके। उद्धरण चिन्ह। नित्या के कहे इन शब्द को सुन विद्युत गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेता है। वो नित्या के एक जवाब का मतलब बहुत अच्छे से समझ रहा था। विद्युत गुस्से में नित्या से अपनी दांत पीसते हुए बोलता है, मैं देख रहा हूं, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। उद्धरण चिन्ह। विद्युत को ऐसे खुद पर गुस्सा करते देख नित्या के चेहरे की मुस्कान बिल्कुल भी गायब नहीं होती, क्योंकि वह जानती थी इस आदमी के लिए वो चाहे कितना कुछ भी करे, इस आदमी के दिल में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, और वही नताशा उसे कितना चप्पल से मारे फिर भी यह घूम फिर कर वही जाएगा। विद्युत से प्यार करना मतलब अपना सिर पत्थर पर पटकने जैसा होगा। नित्या को ऐसे खुद के सामने खड़ा हो ये बोलते देख विद्युत को अभी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर फिर से वो खुद के ऊपर कंट्रोल किए हुए था। वहीं खड़ी नताशा उन दोनों को ऐसे एक दूसरे से दुश्मनों की तरह लड़ते देख अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। वो भला कैसे इतनी आसानी से भी नित्या और विद्युत के बीच के रिश्ते को ठीक होने दे सकती थी, और तो और जब जो वो अब खुद ठाकुर ग्रुप की रानी बनाना चाहती थी, ठाकुर ग्रुप के प्रेसिडेंट विद्युत ठाकुर से शादी करके। तो भला ये सब कैसे पॉसिबल था। ऐसे उनको लड़ते देख तुरंत से वो विद्युत का सपोर्ट करते हुए नित्या से अपनी गुस्से भरी आवाज में बोलती है, छोटी बहन ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारा होने वाला चीजा है, तुम्हें इसके प्रति थोड़ा रिस्पेक्ट होना चाहिएगा। उद्धरण चिन्ह। वो मेरा जीजा होने से पहले मेरा पति था, क्या तुम ये बात भूल गई। तो भला मेरी यह बातें कैसे गलत हो सकती है कि यह किसी काम का नहीं। उद्धरण चिन्ह। नित्या तुरंत से नताशा के बातों का जवाब देते हुए विद्युत के तरफ देखते हुए मुस्कुरा देती है। विद्युत को अभी नित्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी खुद के गुस्से को कंट्रोल किए हुए था। नित्या को ऐसे देख विद्युत खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए नित्या से अपनी कड़वी आवाज में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आ गया सब कुछ बोलेगी, निकल जाओ मेरे घर से, आज के बाद तुम मेरे घर के आसपास भी नहीं दिखाई देनी चाहिए। विद्युत के इतने कड़वे शब्द सुन नित्या को अपने सीने में दर्द महसूस होता है। वो सच में इस जैसे हर्टल्स आदमी से प्यार भी कैसे कर सकती थी, जो अभी उससे ऐसे शब्द बोल रहा था। उसके इस बात का जवाब देते हुए नित्या अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दिखाते हुए विद्युत से बोलती है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर ठाकुर, अब जबकि आपकी मंगेतर नताशा शेखावत वापस आ गई है, आपकी फ्यूचर वाइफ वापस आ गई है, तो मुझे उम्मीद है अब आप मुझे कभी भी परेशान नहीं करेंगे। अब आपको मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा चाहिए, और तो और मैं किसके साथ और कहाँ कैसे क्या कर रही हूँ, इससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Who gave you the guts? उद्धरण चिन्ह। यू। उद्धरण चिन्ह। विद्युत के इस सवाल पर तुरंत से नित्या जवाब देती है। नित्या के इस जवाब से सुन विद्युत के हाथ की मुट्ठी बांध जाती है। अगले ही पल वो नित्या को गेट की तरफ इशारा करते हुए नित्या से बोलता है, गेट आउट। उद्धरण चिन्ह। विद्युत की यह बात सुन नित्या उसकी तरफ देखती है। यह आदमी उसके प्यार के लायक नहीं, ये सोचते हुए तुरंत से नित्या उधर से गेट की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि अब वो कोई कोशिश नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह ये बात अब बहुत अच्छे से जान चुकी थी। इस रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा है, वो कितना कुछ भी कर ले। लेकिन विद्युत नित्या को सपोर्ट ना करते हुए हमेशा की तरह नताशा को ही सपोर्ट करेगा। इसके पीछे की वजह क्या है या वो नहीं जानती थी, लेकिन अब विद्युत जैसे आदमी पर वो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। अभी जो कुछ भी हुआ था, इस दौरान उन दोनों को ऐसे साथ देख और ऐसे बार बार विद्युत को नताशा को सपोर्ट करते देख उसे काफी ज्यादा दर्द महसूस होता रहता है। इसीलिए अब वह ये सब कुछ और नहीं बर्दाश्त करना चाहती थी। तभी तो जैसे ही विद्युत ने उसे जाने के लिए कहा, वह तुरंत से वहां से चली जाती है। नित्या को ऐसे इतनी ज्यादा गलत शब्द खुद के लिए इस्तेमाल करते देख विद्युत को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन फिर भी उसने खुद के गुस्से पे कंट्रोल किया हुआ था, क्योंकि वह इस लड़की को परेशान नहीं करना चाहता था। उसे इसको दर्द में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन अभी ऐसे नित्या को अपने सामने से जाते हुए देख विद्युत को अभी काफी ज्यादा अजीब लगता है।
उसे अभी ऐसा फील होता है जैसे उसकी कोई बहुत खास चीज को कोई उसे से दूर खींचते हुए लेकर जा रहा है। नित्या को ऐसे अपने सामने से जाते देख विद्युत को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन इसका मतलब वह प्यार बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वह जानता था वह तो बचपन से ही नताशा को प्यार करता है, फिर भला ये सब क्यों। लेकिन शायद से 1 महीने तक साथ रहने की वजह से उसे नित्या से थोड़ा अटैचमेंट हो गया था, इस वजह से था। पर कोई बात नहीं, अब जब नताशा वापस आ गई है तो उसे इस बात का पूरा यकीन था कि वो बहुत जल्द नित्या को भूल जाएगा, क्योंकि उसे आज भी खुद को ऐसा यकीन था कि वो नित्या नहीं नताशा से ही प्यार करता है। वहीं विद्युत को ऐसे गेट की तरफ देखते देख तुरंत से नताशा विद्युत का हाथ पकड़ उसे अपने तरफ घुमाते हुए उससे बड़े ही प्यार से पूछती है, क्या हुआ, तुम परेशान दिख रहे हो। उद्धरण चिन्ह, नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह, विद्युत को ऐसे अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी नॉर्मल रिएक्ट करते देख तुरंत से नताशा उससे नित्या के प्रति और ज्यादा भड़काने की कोशिश करते हुए बोलती है, सॉरी मेरी छोटी बहन को माफ कर देना, मुझे नहीं पता वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही थी, लेकिन मैं उसे जरूर अच्छा सबक सिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, वह सब जाने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह, विद्युत को ऐसे सीधा से नित्या के लिए यह बोलते देख तुरंत से नताशा चौंकते हुए उसकी तरफ देखती है। क्या ऐसा था कि विद्युत नित्या को परेशान नहीं करना चाहता था? उसने मन में नित्या के लिए कुछ है। वही नताशा को ऐसे अभी भी नित्या के बारे में पूछते देख तुरंत से विद्युत टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है, वो सब ठीक है, लेकिन तुम इतना सुबह यहाँ पर कैसे? का विद्युत ने नताशा को बिल्कुल भी इतना सुबह आज यहाँ पर नहीं बुलाया था, इसलिए अभी उसे यहाँ देख उसे थोड़ा अजीब लगता है। वही नताशा तुरंत से विद्युत के बातों का जवाब देते हुए ये बात बताती है कि आज उसकी और उसकी माँ के बीच विद्युत से शादी को लेकर बहस हो गया था, इसीलिए वह भी अपनी माँ से घर को छोड़कर कहाँ पर आ गई है। नताशा की यह बात सुन विद्युत शांत हो इस बारे में सोचता है। वही नताशा इस बात की उम्मीद किए हुए थे कि बस विद्युत हाँ बोल दे, यह उसके लिए एक अच्छा वक्त होगा विद्युत के करीब जाने का। और वह जो भी अपनी माँ के बारे में बोल रही थी वह बिल्कुल भी झूठ था, क्योंकि उसकी माँ तो उसे पूरा इस शादी में सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि शेखावत परिवार की बेटी भाग चुकी है और उसे उसके कुछ दिन बाद ही उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसे डंप कर दिया है। ये बात सभी तरह फैल चुकी थी। इसीलिए अब नताशा की माँ चाहती थी कि कैसे भी करके नताशा एक अच्छे परिवार में शादी कर ले, तो भला वो अच्छा परिवार से ठाकुर फैमिली से बेहतर कहाँ मिल सकता था। पर नताशा की सारी प्लान पर पानी फेरते हुए विद्युत उससे बोलता है, नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपने घर वापस जाकर अपनी मॉम को मनाने की कोशिश करो। उद्धरण चिन्ह, विद्युत की यह बात सुन नताशा का उम्मीद टूट जाता है। वो उसे दोबारा से रिक्वेस्ट करने को होती है कि उससे पहले ही तुरंत से विद्युत नताशा को रोकते हुए उससे बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें घर वापस जाना चाहिए, मैं अपने ड्राइव को बोल देता हूँ तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करने के लिए। उद्धरण चिन्ह, क्या एक लड़की के लिए आमने सामने आएंगे राहुल और विद्युत? क्योंकि शेखावत परिवार की बेटी भाग चुकी है और उसे उसके कुछ दिन बाद ही उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसे डंप कर दिया है। ये बात सभी तरह फैल चुकी थी। इसीलिए अब नताशा की माँ चाहती थी कि कैसे भी करके नताशा एक अच्छे परिवार में शादी कर ले, तो भला वो अच्छा परिवार से ठाकुर फैमिली से बेहतर कहाँ मिल सकता था। पर नताशा की सारी प्लान पर पानी फेरते हुए विद्युत उससे बोलता है, नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपने घर वापस जाकर अपनी मॉम को मनाने की कोशिश करो। उद्धरण चिन्ह, विद्युत की यह बात सुन नताशा का उम्मीद टूट जाता है। वो उसे दोबारा से रिक्वेस्ट करने को होती है कि उससे पहले ही तुरंत से विद्युत नताशा को रोकते हुए उससे बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें घर वापस जाना चाहिए, मैं अपने ड्राइव को बोल देता हूँ तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करने के लिए। उद्धरण चिन्ह, नताशा बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। वो इतनी सुबह यहाँ से जाने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं आई थी, लेकिन उसके इतना रिक्वेस्ट के बाद भी विद्युत को ऐसे बार बार मना करते देख वो उसके साथ ज्यादा जिद भी नहीं कर पाती, इसलिए ना चाहते हुए भी नताशा को यहाँ से जाना पड़ता है। क्योंकि वो विद्युत के नेचर को बहुत अच्छे से जानती थी और वह अभी उसके दिल में अपनी खास जगह बनाना चाहती थी, इसलिए उसे यह बात बेहतर तरीके से बता था कि वह उसकी बातें मान ही उसके करीब रह सकती है, उससे शादी कर सकती है। इसलिए वो अभी विद्युत को ऐसा दिखा रही थी कि वो उसके ऊपर ही आश्रित है।
वहीं नताशा के जाने के बाद तुरंत से विद्युत अपने कार में बैठ सड़क पर इधर उधर देखता है। ड्राइव करते हुए विद्युत अभी रोड के दोनों साइड घूरे जा रहा था, इस उम्मीद में कि शायद से नित्या कहीं इधर उधर ही रुकी होगी, क्योंकि नताशा की वजह से उसकी बातें अधूरी रह गई थी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। नित्या अभी विद्युत को कहीं नहीं मिलती, इसलिए ना चाहते हुए भी विद्युत को वापस अपने का घर आना पड़ता है। लेकिन अभी विद्युत नित्या के बारे में जानना चाहता था, वो पता करना चाहता था कि अभी नित्या कहाँ है। नित्या को बहुत देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद भी जब उसे वो कहीं नहीं दिखती, तो अंत में थक हार कर विद्युत वापस अपने घर पर आ जाता है। कहीं ना कहीं विद्युत नित्या के बारे में सोचते हुए परेशान था, क्योंकि उसे यह बात बहुत अच्छे से पता था कि नित्या के पास कोई फैमिली नहीं, शेखावत खानदान में उसको अभी वापस जा नहीं सकती, क्योंकि उसके नाना जी उससे नाराज है, और तो और वह पर नताशा और उसकी मोम भी है, जिनके साथ उसका रिश्ता अभी थोड़ा उसका खराब हो गया है, और तो और इस शहर में उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार भी नहीं है जिसके साथ वो रह सके। इसीलिए विद्युत ना चाहते हुए भी नित्या के लिए अभी काफी परेशान था कि तभी अचानक से उसे अपने दोस्त का ध्यान आता है। वो कुशाल को कैसे भूल सकता था। नित्या और कुशाल के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे। नित्या के लिए कुशाल उससे कितनी बार लड़ भी चुका था, ये सोचते हुए तुरंत में विद्युत कुशाल के नंबर पर कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ कुशाल अभी एक लड़की के साथ था। अब जबकि नित्या वापस विद्युत के घर ठाकुर मैंशन में चली गई थी, तो उसके ठाकुर मैंशन में जाने की वजह से उसको उसकी आज़ादी वापस मिल गई थी, इसलिए वह भी अपने घर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया था। वो लड़की कल रात से ही यही कुशाल के साथ थी, उन्होंने रात साथ ही बिताया था, और अभी भी वो दोनों नेकेड एक चादर में लिपटे हुए सोए थे। आजकल कुशाल के जीवन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम नित्या और विद्युत थे, लेकिन कहीं ना कहीं नित्या का ठाकुर मैंशन में वापस जाने की वजह से कुशाल को वाकई आज राहत महसूस हो रहा था। इसलिए तो वह कल रात को ही अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लिया था, और पूरी रात साथ बिताने के साथ अभी भी वो उसके साथ ही था कि तभी अचानक से कुशाल का फोन बजता है। इस वक्त कुशाल के फोन की घंटी सुन उसकी गर्लफ्रेंड, जो कि अभी उसके बगल में लेटी हुई थी, वो अजीब सा चेहरा बना कुशाल से बोलती है, बेबी, यह मेरे तुम्हारे साथ रहने के बाद भी तुम्हें इतना सुबह कौन कॉल कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। क्या कॉल? उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की यह बात सुन बगल में लेटा कुशाल भी उसे अजीब तरीके से मुंह बनाते हुए देख उसे अपना फोन देने का इशारा करता है, जो कि टेबल की दूसरी तरफ था। वो लड़की उसको उसका फोन देने के लिए टेबल की तरफ लपकती है। वही कुशाल अभी उस लड़की के पीठ पर किस करते हुए अभी फिर से रोमांटिक हो रहा था कि तभी अचानक से उसे उस लड़की की आवाज सुनाई देती है, किसी विद्युत का फोन है, कहीं ये तुम्हारे दोस्त विद्युत ठाकुर तो नहीं? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उस लड़की के मुंह से विद्युत का नाम सुन कुशाल का सारा रोमांस खत्म हो जाता है। अगले ही पल बिना कोई देरी किए वो अपना सिर हिलाते हुए तुरंत से उस लड़की से वो फोन ले उसे रिसीव करता है। फोन उठा अभी कुशाल कुछ बोल पता कि उससे पहले ही उसे दूसरी तरफ से उस विद्युत की आवाज सुनाई देती है, क्या नित्या तुम्हारे घर पर आई है? उद्धरण चिन्ह। विद्युत की यह बात सुन कुशाल चौंक जाता है। उसे जहां तक ध्यान था, कल रात नित्या ठाकुर मैंशन में थी। खुद विद्युत ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए अपने कमरे में ले गया था। तो भला अभी विद्युत किस बारे में बात कर रहा है? क्या उसने सुबह सुबह ड्रिंक कर लिया है जो उसे इस बात का ध्यान नहीं? दूसरी तरफ अपने सवाल पर कुशाल को कुछ जवाब नहीं देते थे, उसे दोबारा से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पता भी है? मैंने पूछा, क्या नींद यार तुम्हारे साथ है? नहीं, भला वह मेरे साथ कैसे हो सकती थी? कल रात वो ठाकुर मैंसन में थी, तो भला मेरे साथ कैसे? क्या तुम ये बात भूल गए? उद्धरण चिन्ह। कुशाल को ऐसे सीधा से ना बोलते देख विद्युत को इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि नित्या वहां नहीं है। अगर कुशाल के घर वो वापस गई होती तो कुशाल उसे जरूर इस बारे में बताता, जो कि सही था। विद्युत अभी यही सब सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसे कुशाल की आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ? नित्या घर पर नहीं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने फिर से उसके साथ बदतमीजी की है? उद्धरण चिन्ह। भला मुझे उससे क्या लेना देना, मैं उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह। अचानक से विद्युत के इस बात को सुन कुशाल चौंक जाता है। वह चौंकते हुए उस लड़की के हाथ को अपने सीने पर से हटाता है, जो कि अभी उसके सीने पर अपना सिर रखे हुए उसके ऊपर अपना हाथ घुमा रही थी। विद्युत कुशाल के इस जवाब से हैरान था। उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उससे यह बातें विद्युत बोल रहा है, क्योंकि उसने कल रात नित्या की आंखों में विद्युत के लिए जलन देखा था। तो क्या वो सब बात उसकी आंखों का धोखा था?
ये सोचते हुए तुरंत से कुशल विद्युत से अपनी थोड़ी कड़वी आवाज में उससे बोलता है, क्या तुमने फिर से उस लड़की को अपने घर से निकाल दिया? तुम इतनी हॉट लेट कैसे हो सकते हो? उद्धरण चिन्ह। क्या मैंने तुम्हें कहा था कि मैं उस लड़की को अपने घर में हमेशा के लिए रखने वाला हूं? अब जबकि नताशा वापस आ गई है तो मेरा उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं, तो फिर भला मैं उसके पीछे क्यों भागूंगा? उद्धरण चिन्ह। अपने सवाल में विद्युत के इस जवाब को सुन कुशाल अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेता है। उसका दोस्त सच में बहुत बड़ा कभी ना था, पर कुशाल को यह नहीं पता था, न के बारे में ऐसी बहुत सी जानकारी नहीं थी जो विद्युत नहीं जानता था, इसलिए उसे विश्वास था उसके दोस्त को इस बारे में जरूर पता होगा, इसलिए वह जानबूझकर अभी कुशाल को इस बारे में बोल रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि कुशाल नित्या के उस जगह को ढूंढने झूठ नहीं ढूंढ पाया है। नित्या से लिए ऐसे विद्युत का सीधा से पल्ला झाड़ लेना कुशाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह उसकी मजबूरी थी कि वह विद्युत को कुछ नहीं बोल सकता था, इसलिए विद्युत की बातों का कोई जवाब नहीं देते हुए कुशाल फोन रख देता है। विद्युत का फोन रखने के बाद कुशाल अभी गुस्से में था, उसको ऐसे देख उसके बगल में बैठी वह लड़की तुरंत से कुशल से चौंकते हुए पूछती है, क्या हुआ, तुम टेंशन में दिख रहे हो, सब ठीक तो है? उद्धरण चिन्ह। कुछ नहीं, मुझे मेरी बहन को ढूंढने जाना होगा। उस लड़की की बातों का इतना जवाब देते हुए तुरंत से कुशाल बिस्तर से उठ खुद की फेंके कपड़ों को उठा उससे पहनने लगता है। वो नित्या के बारे में ये जानने के बाद भी कि वो विद्युत के घर पर नहीं, वो कहीं गायब है, शायद से विद्युत ने उससे झगड़ा किया होगा, ये फिर उसने उसे घर से निकाल दिया होगा, इसलिए ये सोचते हुए वो अभी नित्या के लिए परेशान था। पर जैसे ही वो वहां से जाने को होता है, लेकिन अपने घर का गेट खोलते ही सामने का नजारा देखकर कुशाल चौंक जाता है। गेट पर कोई और नहीं, राहुल ठाकुर खड़ा था। इतनी सुबह अपने घर के गेट पर राहुल ठाकुर को देखकर विद्युत ठाकुर चौंक जाता है। वैसे विद्युत से मिलने के लिए आया करता था, लेकिन इतनी सुबह कभी नहीं। राहुल को इतनी सुबह अपने घर के गेट पर खड़ा देख कुशाल हैरान था, उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतनी सुबह राहुल उसके घर लिए आया होगा। वहीं दूसरी तरफ गेट खुलने के बाद भी खुश को देख कुशाल को कोई रिएक्शन ना देते देख राहुल को भी घूरते हुए कुशाल को देख रहा था। कुशाल को ऐसे कुछ ना बोलता देख राहुल हैरान था। वह कुशाल को घूरते हुए उसके पीछे खड़ी उस लड़की को देखता है, जो कि अभी उसे उस यहाँ ऐसे देख शर्मा रही थी। उस लड़की को ऐसे शर्माते देख राहुल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दौड़ जाती है। वह तुरंत से राहुल के सीने पर हाथ रखकर उसे अपने सामने से हटाते हुए उसे मजाक करते हुए बोलता है, अच्छा भाई, तो तुम इसमें बिजी हो, नोट बैड। उद्धरण चिन्ह। राहुल को ऐसे उस लड़की की तरफ देखते देख कुशाल तुरंत से खुश उस लड़की को यहां से जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि राहुल के कैरेक्टर को राहुल बहुत अच्छे से जानता था। उस लड़की के जाने के बाद राहुल कुशाल से बोलता है, क्या हुआ, इतनी सुबह तुम मेरे घर पर क्यों? उद्धरण चिन्ह। अरे मुझे नित्या के बारे में पता करना था, क्या तुझे पता है वो अभी इस वक्त कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब? उद्धरण। ऐसे सुबह सुबह राहुल को नित्या के बारे में पूछते देख कुशाल को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो तुरंत से अपना यह सवाल उससे पूछ देता है। उसके इस सवाल को सुन राहुल कुशाल के घर के चारों तरफ देखते हुए कुशाल से बोलता है, अभी तुम्हारे घर की हालत देख एक बात तो मैं पक्का यकीन से बोल सकता है कि वह लड़की अभी यहाँ पर नहीं हो सकती। तो क्या वह अभी भी ठाकुर मैंशन में है? उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए खुशहाल की आवाज में राहुल साफ साफ करवाना फिल्म के लिए महसूस कर सकता था कैसा था कि एक बार फिर से या दोनों भाई किसी लड़की के पीछे पड़े हैं, लेकिन मैंने तो पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया था, तो कह रहा हूँ नित्या में इंटरेस्टेड है। ये सोचते हुए खुशहाल तुरंत से राहुल से बोलता है, तुम उसके बारे में क्यों जिंदा हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो या फिर तुम उसे फॉलो करना चाहते हो? घोषाल की आवाज सुन राहुल अजीब तरीके से मुस्कुरा देता ऑफिस कराते हुए को शाम को देखकर बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, वह लड़की कल रात को ज्यादा जिंदगी हुए थे, इसलिए मुझे बस उसके लिए टेंशन हो रहा था। अगर वह ठीक है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा तो ऐसा है। उद्धरण चिन्ह। राहुल का जवाब कहीं ना कहीं कुशाल को सेटिस्फैक्शन वाले लगते हैं। उसकी इस जवाब को सुन वो शांत हो जाता है। वो भी नित्या की कल की हालत के बारे में सोचने लगता है कि तभी राहुल को ये बात याद आता है कि हाँ, आज भी दो नित्या सुबह से ही ठाकुर मैंशन से गायब है। उसके बारे में विद्युत को कुछ भी पता नहीं वो किस हालत में और कहाँ होगी। ये सोचते हुए वो अपने घबराए हुए आवाज में राहुल से बोलता है, नित्या को अभी मेरी जरूरत है, पता नहीं वो अभी किस हालत में होगी। सुबह से ही कहाँ गायब हो गई है, उसे ढूंढने के लिए जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या ऐसा नहीं कि नित्या अभी विद्युत के घर में है? उद्धरण चिन्ह।
राहुल तुरंत से कुशल से रोकते हुए पूछता है। उसको ऐसे पूछते देखकर राहुल को कुशाल विद्युत की कही गई वो सारी बातें बता देता है, जिसे सुनने के बाद राहुल के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा था। उसे भी अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए कुश से बोलता है, तुमने हमेशा से ही मेरे और उसके बीच में उसको चुना, पर देख लो वो आदमी कितना हॉटलेस है। उसने उस लड़की के बारे में जरा सा भी ख्याल नहीं किया, उसे ऐसे वक्त पर अपने घर से निकाल दिया, ये जानते हुए कि उसके पास कोई दूसरा सहारा नहीं, कोई अपना नहीं। उद्धरण चिन्ह। राहुल के इस बात पर कुशाल कुछ नहीं बोलता, पर जा राहुल को ऐसे नित्या के लिए गुस्सा होते देख वह जरूर ही थोड़ा हैरान था। लेकिन अभी इन सब से भी जाना जरूरी था, नित्या को ढूंढना। इस बारे में सोचते हुए कुशाल राहुल से बोलता है, मुझे लगता है पहले हमें उस लड़की के बारे में पता करना होगा, पता नहीं नित्या कहाँ और किस हालत में होगी। उद्धरण चिन्ह। राहुल को भी खुशहाल की बात सही लगती है, इसीलिए वह दोनों घर से निकल जाते हैं नित्या को ढूंढने के लिए। आसपास के होटल, पार्क, रेस्टोरेंट्स, मॉल और पता नहीं कहां कहां उन दोनों ने नित्या को ढूंढ लिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। नित्या उन्हें कहीं नहीं मिली। उन दोनों को यह बातें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर नित्या कहाँ है। नित्या को जमीन निगल गया है या आसमान जो पूरी तरीके से गायब हो गई है। अंत में जब सभी तरफ ढूंढने के बाद में नित्या उन दोनों को नहीं मिलती तो राहुल गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारते हुए खुद में अफसोस जताते हुए बोलता है, मुझे पहले ही उस लड़की को उस जल्लाद के पास नहीं भेजना चाहिए था, पता नहीं बेचारी किस हालत में होगी। उद्धरण चिन्ह। वैसे तो कुशाल भी अभी नित्या के लिए सोचते हुए परेशान था, लेकिन राहुल की हरकत उसको काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। वह जीवन में पहली बार राहुल को किसी के लिए ऐसे परेशान होते देख रहा था, वह भी एक लड़की के लिए। ये सोचते हुए अचानक से कुशाल को घबराहट महसूस होता होगा। अगर एक बार फिर से एक लड़की के लिए ये दोनों भाई आमने सामने आते हैं तो इससे पहले नताशा वाले केस में विद्युत ने ज्यादा दम नहीं दिखाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्युत को इस बात का यकीन था कि उसके भाई को बिल्कुल भी नताशा में इंटरेस्ट नहीं, वो बस उससे परेशान कर रही है। उसने भले नित्या की मदद कर राय की थी, लेकिन वह इस उम्मीद में बिल्कुल भी नहीं था कि वह दोनों नित्या के लिए लड़ेंगे। विद्युत भले ही अभी थोड़ी देर पहले नित्या के खिलाफ सुबह सुबह इतना सब कुछ बोल रहा था, लेकिन कुशाल जो कि विद्युत को समझता था, उसे पता नहीं क्यों विद्युत की आंखों में नित्या के लिए हमेशा से ही प्यार और चिंता दिखाई देता था। वही सब अभी उसे राहुल को देखकर भी ऐसा ही लगता है। दोनों भाई की अपीयरेंस एक हद तक सेम ही है, दोनों का गुस्सा भी एक ही है, दोनों की आंखें और चलने का रुतबा भी एक जैसा ही है, और अब लगता है उन दोनों का दिल भी एक लड़की से ही आया है। ये सब सोचते हुए राहुल की ओर देखते हुए कुशाल डर महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे अब कुछ गलत होने वाला है। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन नित्या का विद्युत के घर से जाना शायद इतना भी अच्छा नहीं था, क्योंकि नित्या ने अभी अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की थी। इसीलिए जब वो विद्युत के घर से निकलती है तो किसी दूसरी कंपनी में जाकर जॉब भी नहीं ले सकती थी, और वो इतना खुलकर रहने वाली लड़की नहीं थी कि ऐसे ही बिना किसी सर्टिफिकेट के भी जॉब ले लेती। इसलिए अंत में ना चाहते हुए भी नित्या को एक होटल के स्टाफ के रूप में काम मिलता है। नित्या किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहती थी। एक बार पहले भी वह कुशाल के पास 2 दिन के लिए रह गई थी, इसीलिए वह कुशलता के पास नहीं रहना चाहती थी। वह अपनी जीवन अपने तरीके से जीना चाहती थी, जिसमें सिर्फ वो और उसका हक हो। ये बात अलग है कि ऐसे होटल में काम करना उसके लिए उतना अच्छा नहीं था। उसे यहाँ जॉब करते हुए काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी, पर लोग उसे जानते नहीं थे, तो यह उसके लिए थोड़ा अच्छा था। वहीं न्यूज़पेपर में छपी हर रोज नए आर्टिकल नताशा के विद्युत के बारे में पढ़ते हुए उसे खुद के लिए बुरा और विद्युत पर गुस्सा आता था। जब नताशा विद्युत को भरी मंडल में छोड़कर चली गई थी तो वह नित्या ही थी जिसने उससे शादी की थी, और 1 महीने उस आदमी के साथ पूरे अच्छे से रही थी, इस उम्मीद में कि शायद से को उस आदमी के मन को बदल देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 1 महीने बाद भी नताशा के आने के बाद यूज आदमी ने यूज झूठ को हाई एक्सेप्ट किया, लेकिन जो कि कभी सच नहीं हो पाएगा। नित्या ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि नताशा कभी भी दिल से विद्युत को पसंद नहीं करती, क्योंकि उसे ऐसे आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तो उसके ऊपर रोब चलाते थे। पर न्यूज़पेपर की हर रोज की हेडलाइन में जैसे जैसे उन दोनों की तस्वीरें आ रही थी, उसे देखकर तो यही लग रहा था जैसे वह दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल हो। ये सब सोचते हुए नित्या अभी अपनी जिंदगी से परेशान थी, लेकिन फिर भी चाहे उसके जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम और कितनी भी एम्बेरसमेंट हो,
लेकिन अंत में वो हर रोज आने वाली पेमेंट से नित्या की तो खुशी मिलता था, इसीलिए वह बस इस बात से थोड़ा खुश थी। लेकिन अभी ठाकुर और शेखावत परिवार से वो अपना बदला लेने के बारे में सोचे हुए थे। उसे बस एक सही मौके का इंतजार था, फिर वह नताशा और उसकी मां के साथ साथ विद्युत ठाकुर को भी अच्छा सबक सिखाएगी। खैर, जैसा नित्या सोच रही थी वैसा भी नहीं था। इन एक सप्ताह हो गए थे। इन एक सप्ताह में विद्युत ने नित्या के बारे में पता करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं से भी कोई भी रिपोर्ट नित्या के बारे में नहीं मिलता था। और तो और इस एक महीने में नताशा, जो कि उसकी हमेशा से ही फर्स्ट प्योरिटी रही है, जो कि हमेशा से ही उसकी पहली प्यार रही है, उसके साथ उसने काफी अच्छा वक्त बिताया था। नताशा हमेशा से उसके सामने एक छोटी बच्ची की तरह रहती थी, जो पूरी तरीके से उसके ऊपर आश्रित रहती थी। नताशा का ऐसा बिहेवियर कभी कभी विद्युत को अनोइंग लगता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके गुस्से और उसके सभी रूपों को जानने के बाद भी नताशा खुद को बहुत मुश्किल से ये दिखाने की कोशिश करती थी कि वह उसे बिल्कुल भी नहीं समझती थी। सब कुछ जानने के बाद भी, विद्युत की सारे गुस्से को समझने के बाद भी नताशा उसके सामने अनजान बनकर एक बच्चे की तरह रहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वह इस आदमी को जान चुकी थी। उसे नहीं पता नहीं था जैसी, लेकिन एक सप्ताह में ही वह विद्युत के प्रति काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी। उसके मन में विद्युत के लिए अचानक से फीलिंग आ गए थे। वह कैसे भी करके अब उसके साथ शादी करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ इन एक सप्ताह में विद्युत का इस बात का यकीन हो गया था कि सोना दूर से ही चमकने में अच्छा लगता है, उसे पास रख लो तो वो बिल्कुल भी अपना महसूस होने लगता है। ठीक वैसे ही विद्युत के साथ हुआ। दरअसल विद्युत हमेशा से ही नताशा के पीछे भागा था, लेकिन एक सप्ताह में उसके साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन रखने के बाद ही उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो वह लड़की नहीं है जिसे वह पहली नज़र में देखते ही प्यार कर बैठा था। बचपन में ये तो कोई और ही है, क्योंकि उसे की बिहेवियर उसे अब काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगती है। लेकिन अब जबकि उसने उसका भार उठा लिया है, तो ना चाहते हुए भी वह उसे संभाले हुए थे। वही पता नहीं कितने बार विद्युत ने नित्या के बारे में सोचा। नित्या के बारे में सोचते हुए वो खुद को ये कहकर मना लेता था कि उसे अब नित्या के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि यह उसके लिए सही नहीं, क्योंकि अब वो नताशा के साथ था, तो उसके लिए यही बेहतर होगा कि वह नताशा को प्यार और इज्जत दे। वह बचपन से अपने मन में उसके लिए हुए था। शाम के वक्त जब विद्युत अपने ऑफिस से घर वापस आता है, तो आज फिर से नताशा उसके घर पर दिख जाती है उसकी। वैसे उसको अपने सामने देख विद्युत चौंक जाता है, क्योंकि उसने तो आज बिल्कुल भी उस लड़की को नहीं बुलाया था। वही नताशा विद्युत को ऐसे देख तुरंत से उसके पास जा उसके गले लग जाती है। नताशा की यह बिहेवियर विद्युत को काफी इरिटेटिंग लगती थी, लेकिन फिर भी वो उसकी फीलिंग को समझते हुए उसके साथ नॉर्मल बिहेव करता था। नताशा को ऐसे अपने गले लगे देख विद्युत भी उससे खुद से दूर करते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने आज फिर का कुछ प्लान बना लिया हो? उद्धरण चिन्ह। इन दिनों नताशा का हर रोज विद्युत के घर आने के पीछे की एक वजह रहता था। वह विद्युत को लेकर कहीं घूमने जाया करती थी, इसलिए उसको वैसे आज यहाँ पर देखते हुए विद्युत पूछता है। विद्युत को ऐसे देख ये सवाल करते देख नताशा तुरंत से अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए बोलती है, होटल सितारा में एक नया कसीनो खुला है, मैंने सुना वहां पर बहुत लोग जा रहे हैं, क्यों ना आज हम वहां पर चले? उद्धरण चिन्ह। नताशा की यह डिमांड विद्युत को थोड़ा अजीब लगता है। अब भला कौन सा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कसीनो को जाता है? लेकिन नताशा एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। ये बात विद्युत बहुत अच्छे से समझता था, इसीलिए तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए भी तैयार हो जाता है। विद्युत को ऐसे तुरंत से अपनी बात मानते देख तुरंत से नताशा उछल कूद करते हुए उसकी गाल पर किस कर लेती है। याद देख विद्युत नताशा को खुद से दूर करते हुए अपने गाल को हाथ से साफ कर बड़े अजीब तरीके से बोलता है, नताशा, जब तक हमारी शादी नहीं हुई है तब तक हम दोनों अपने बीच ये फिजिकल कांटेक्ट दूर रहे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें दूसरी नजर से देखें। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए विद्युत वहां से चला जाता है। उसके इस हरकत से नताशा आज भी हैरान थी। विद्युत उसकी सारी बातें मानता था, उसकी सारी डिमांड को एक झटके में पूरी कर देता था, लेकिन फिर भी बदले में उससे कुछ नहीं चाहता था, क्योंकि जब भी वह उसकी करीब रहने की कोशिश करती थी वो उसे दूर कर देता था। इसके पीछे की वजह नताशा तो नहीं मालूम था, ये सोचते हुए कि शायद से यह नित्या की वजह से है। नताशा की नफरत नित्या के प्रति और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि नताशा ने इस बात को पता करवाया था और उसे घर में ही काम करने वाले कुछ सर्वेंट से इस बात का पता चला था कि विद्युत नित्या के बीच में फिजिकल कंटेंट थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते थे, तो फिर नताशा के साथ क्यों नहीं?
आखिर उसने क्या कांटे लगे हैं जो विद्युत उससे इतना ज्यादा दूर भागता है? क्या वह नित्य से भी ज्यादा गंदी दिखती है? ऐसा नहीं था, नताशा ये बात बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन विद्युत की इस रूखेपन के पीछे की कारण वो नहीं जानती थी, इसलिए बार बार नताशा विद्युत की करीब जाने का मौका तलाशी रहती थी। विद्युत अभी लिविंग हॉल में बैठे हुए थे, वहीं नताशा उसके घर पर ही अभी ऊपर वाले कमरे में तैयार हो रही थी। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए विद्युत के सामने आ खड़ी हो जाती है। अब तक बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं देखा था, लेकिन अब जबकि वो उसके सामने खड़ी होने की वजह से न चाहते हुए भी उसे अपना सर उठा ऊपर की तरफ देखने पड़ता है। वो दोनों अभी कसीनो में जा रहे हैं थे, लेकिन फिर भी नताशा की ड्रेस कुछ ज्यादा ही छोटे थे। हाँ, पता है उसे इतने छोटे ड्रेस पहने पसंद थी, लेकिन अभी जो पहने हुए थे वह हद से ज्यादा ही छोटे थे। नताशा को एक नज़र देखने के बाद विद्युत अपनी नजरिया वापस फोन पर लगाता है। दरअसल नताशा अभी काफी छोटा सा लाल कलर का एक शॉर्ट्स ड्रेस पहनी हुई थी। इस ड्रेस में उसके ऊपर का पूरा उभार सामने की तरफ देख रहा था, वहीं नीचे से उसके पूरे खूबसूरत टांग। इस ड्रेस को पहनने के पीछे की नताशा की सिर्फ एक ही वजह थी, क्योंकि वो अपने सामने बैठे इस आदमी को सिड्यूस करना चाहती थी। और उससे भी बड़ी बात वो चाहती थी कि दूसरी जब उसकी प्रति अपने कमेंट पास करे तो विद्युत को फील हो कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, इस लड़की को ऐसे अपने सामने से जाने दे रहा है। अपने इतने मेहनत करने के बाद भी विद्युत को कोई खास रिएक्शन ना देता देख नताशा को बहुत अजीब लगता है। वह तुरंत से विद्युत के हाथ को पकड़ उससे बड़े शर्माते हुए पूछती है, ये ड्रेस मुझ पर कैसा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। नताशा की यह बात सुन विद्युत उसकी तरफ एक बार देखता है और अगले ही पल बिना देरी किए वो नताशा की ओर घूरते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं लगता ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही छोटे हैं? उद्धरण चिन्ह। विद्युत के इस सवाल बात के बोलने के पीछे का मतलब नताशा बहुत अच्छे से जानती थी, पर फिर भी वो बिल्कुल भी विद्युत से नाराज नहीं होती। वैसे भी विद्युत ने आज तक उसे कभी भी किसी भी ड्रेस को पहनने से बिल्कुल भी रोक टोक नहीं लगाया था। इसलिए विद्युत के इस जवाब से उसे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं थी। इसलिए उसके ये बोलते देख तुरंत से नताशा अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान दिखाते हुए विद्युत से बोलती है, हाँ मुझे पता है ये ड्रेस थोड़ा छोटा है, लेकिन जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए नताशा तुरंत से विद्युत के बाजुओं से लिपटी जाती है। उसकी यह हरकत विद्युत को काफी ज्यादा एडिटिंग लगता है। तुरंत से वो नताशा से अपना हाथ छुड़ा उसे शांत आवाज में बोलता है, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद नताशा को लेकर होटल की नई क्लब के लिए जाता है। क्योंकि यह कसिनो कुशाल के एक दोस्त ने खोला था, इसीलिए विद्युत तो यहां भी जाने में कोई खासा प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरी तरफ नित्या उस होटल में काम करती थी, लेकिन वह होटल भी उस कसीने से जुड़ा हुआ था। क्योंकि वह उसके नीचे ही था, इसलिए शाम के वक्त अक्सर उस होटल में काम करने वाले ज्यादातर स्टाफ एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए काम करने के लिए उस कसिनो में जाया करते थे। वैसे तो नित्या ज्यादा नहीं जाती थी, पर एक्स्ट्रा पेमेंट किसको पसंद नहीं होता था। उसके पास इतना अच्छा घर भी नहीं था, तो इसलिए आज नित्या उस होटल के मैनेजर से उसके कसिनो में काम करने के लिए बोलती है। उसकी यह बात सुन वो मैनेजर, जो कि नित्या की जनता था, जो कि कुछ दिनों से जानता था कि यह लड़की दिल की कितनी साफ और सीधी सादी लड़की है, वो उसे उसके कसीने में जाने की जिद करते देख उससे बड़े ही शांत आवाज में मना करते हुए बोलता है, तुम यही होटल में काम करना चाहिए, वह कसिनो तुम्हारे जैसी लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तुम जैसा लगता है वहां पर काम करना है, ऐसा भी आसान नहीं होता। तभी तो जो तुम्हें महीने का 15,000 मिलता है, वहां पर दिन के काम करने से तुम्हें 1,000 रुपये दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। नहीं मैनेजर जी, मुझे वो काम करना है क्योंकि मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। नित्या का ऐसे बार बार यह जिद करते देख वो मैनेजर भी अब ज्यादा उसे रोकने की कोशिश न करते हुए उसे सलाह देते हुए बोलता है, ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर प्लीज थोड़ा खुद पर ध्यान देना। क्योंकि वह एक होटल नहीं कसीनो है, वहां पर काफी ज्यादा लोग ड्रिंक किए हुए जो और अमीर परिवार के रहते हैं। तुम किसी को नाराज नहीं कर सकती, ना ही खुद के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाला कोई काम कर सकती हो, इसीलिए खुद का ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह। नित्या उस मैनेजर की यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि आखिर वो उसे क्या बोलने वाला है। तुरंत से वह होटल के स्टाफ का ड्रेस चेंज करते हुए उस कसीनो के स्टाफ का ड्रेस पहन उस कसीनो में एंट्री ले लेती है। नित्या के लिए यह एक काफी बेहतर मौका लगता है।
होटल के स्टाफ के रूप में काम करते हुए वो 15,000 के साथ साथ ऐसे कसिनो में काम करने की वजह से वह 30,000 रुपये और बाकी मतलब पूरे मिलाकर 45,000 रुपये 1 महीने में 45,000 रुपये कमाना कोई छोटी बात नहीं थी। इससे वह खुद का काफी अच्छी तरीके से ध्यान रख सकती थी और हो सके तो बहुत जल्द उसे अच्छा मौका भी मिल सकता था जिससे वह शेखावत और ठाकुर परिवार से अपना बदला ले पाती। चैप्टर 1 रॉयल प्लाजा होटल के सामने पिज्जा डिलीवरी मैन पहुंचता है और कस्टमर के पास कॉल करता है। पिज्जा डिलीवरी मैन कोई और नहीं हमारे इस कहानी का हीरो विक्रांत सिंह राठौर है। सर योर पिज्जा हैज अराइव्ड। कस्टमर विक्रांत को होटल के अंदर आकर पिज्जा डिलीवरी करने को कहता है। विक्रांत यह देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि आखिरकार इतने बड़े 5 स्टार होटल में रहने वाले कस्टमर ने बाहर से पिज्जा क्यों मंगवाया होगा। बड़ी होटलों में रहने वाले कस्टमर्स बहुत ही कम मात्रा में कहीं बाहर से खाने का कोई सामान मंगाते हैं और फिर ऊपर से कस्टमर ने विक्रांत को अंदर भी आने को कह दिया। ज्यादातर के शो में ऐसा नहीं होता। विक्रांत ज्यादा सोचता नहीं और पिज्जा डिलीवरी करने को अंदर चला जाता है। विक्रांत जो कि पूरी तरह से पिज्जा डिलीवरी मैन के कपड़े में तैयार होकर आया था दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, सर योर पिज्जा कमिंग। होटल के कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर देखते हैं विक्रांत काफी चौंक जाता है। विक्रांत दरवाजा खोलने वाले आदमी को तो नहीं पहचानता था, लेकिन जो खूबसूरत और जवान लड़की वात रोग में उस आदमी के पीछे बिस्तर पर लेटी हुई थी वह कोई और नहीं बल्कि विक्रांत की पत्नी सिमरन रॉय थी। बूम! विक्रांत ने जो अपने दाहिने हाथ में पिज्जा पकड़ रखा था वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड पहले ही विक्रांत सोच रहा था कि इस 5 स्टार होटल में पिज्जा किसने ऑर्डर किया होगा, लेकिन किसने सोचा होगा आज पिज्जा डिलीवरी करते वक्त विक्रांत अपनी पत्नी के अचानक से सामने आ खड़ा होगा और वह भी ऐसी स्थिति में। डिलीवरी बॉय द्वारा गिराए गए पिज्जा को देखकर वह अनजान व्यक्ति बहुत ही गुस्सा हो गया। वह विक्रांत को फटकार लगाने ही वाला था, तभी उसने पीछे से सिमरन रॉय की चौकसी हुई आवाज सुनी। हबी व्हाई आर यू हियर। वह अजनबी इंसान भी सिमरन की यह बातें सुनकर चौंका और विक्रांत को घूर घूर कर देखने लगा। विक्रांत लगभग एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा आदमी था और वह देखने में भी काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव लगता था, लेकिन उसने लाल रंग की पिज्जा डिलीवरी मैन वाली ड्रेस पहन रखी थी। फिर वह अजनबी आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, सिमरन रॉय तो तुम्हारा पति एक पिज्जा डिलीवरी मैन है। ओह सॉरी बेबी, अगर मुझे ये बात पहले से पता होता तो मैंने पिज्जा ना मांगाकर रूम सर्विस से ही कुछ खाने को मंगवा लिया होता। ऐसी हालत में भी सिमरन के पति से टकराने पर वह आदमी थोड़ा सा भी नहीं घबरा रहा था। इसकी वजह थी कि वह पहले से ही जानता था कि विक्रांत सिंह राठौर एक घर जमाई है और रॉय परिवार में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। विक्रांत सिमरन की तरफ बहुत ही गुस्से से देख रहा था और इसके साथ उसने कहा, सिमरन रॉय, हमारी शादी के 3 साल हो चुके हैं और मैंने हमेशा से इतना प्यार किया और तुम्हें खुश करने के लिए जो तुम कहती वह करता था। पिछले 3 सालों में तुमने मुझे अपने हाथ भी नहीं फेंकने दिया। मुझे लगता था कि तुम उसूलों वाली लड़की हो और जब तक मैं अपने कदमों पर खड़ा ना हो जाऊं तुम कोई ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। लेकिन तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। कमरे के अंदर बैठी बेहद ही खूबसूरत सिमरन रॉय पहले तो विक्रांत को देखकर काफी घबरा गई, लेकिन तुरंत ही वह घमंड से भर गई। सिमरन बिस्तर से उठकर गुस्से में दरवाजे पर जाती है और कहती है, तो क्या विक्रांत, बिना बात के यहाँ पर बकवास मत करो। तुम जानते तुम्हारे क्यों बकवास करने का क्या परिणाम होगा। क्या तुम जानते भी हो वह कौन है। वह एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी का मालिक है और इस शहर के एक बहुत ही अच्छे और अमीर बैकग्राउंड वाली फैमिली का वारिस है। आदित्य मेहता। आदित्य और मैं यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बिजनेस डील के बारे में बातें कर रहे थे। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी दिखा सकती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें उसमें कुछ समझ में आने वाला है। सिमरन की आंखों में विक्रांत की हैसियत सिर्फ एक डिलीवरी बॉय के लायक ही थी और उसके हिसाब से विक्रांत को बिजनेस कॉन्टैक्ट और यह सब के बारे में कुछ खास पता नहीं था। आदित्य जो वहां पर उतने देर से बिना कुछ कहे खड़ा था, वह जोर जोर से हंसने लगता है। वह नीचे गिरे हुए पिज्जा की तरफ देखते हुए कहता है, पहले तो मैं तुम्हारा कंप्लेन करने वाला था क्योंकि तुमने मेरा पिज्जा ऐसे फ्लो पर गिरा दिया, लेकिन क्योंकि तुम सिमरन के पति हो तो सिमरन के खातिर मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें झुककर मुझसे माफी मांगना पड़ेगी। ये कैसा रहेगा। आदित्य मुस्कुराते हुए ऐसे कर रहा था जैसे कि विक्रांत ने कोई गलती की हो। एक तो उसने विक्रांत को देखने के बाद कुछ समझाने की कोशिश नहीं की और ना माफी मांगी।
उल्टा वह विक्रांत को ही माफी मांगने को कह रहा था। विक्रांत को लग रहा था कि सिमरन आदित्य के ऐसे व्यवहार को देखकर उसे रुकेगी, लेकिन उसको चुकाने के लिए सिमरन ने उल्टा विक्रम को ही आदित्य से माफी मांगने को कह दिया। माफी मांगो आदित्य से, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम उसे नाराज कर सको। ये सब देखकर विक्रांत बहुत ही गुस्सा हो गया। तुम दोनों और कितनी घटिया हो सकते हो, एक तो तुम गलती करते हुए मेरे आंखों के सामने पकड़े गए, लेकिन माफी मांगने के बजाय तुम उल्टा मुझे ही गलत ठहरा रही हो। विक्रांत ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और वह आदित्य को इस सब के लिए सबक सिखाना चाहता था। लेकिन जैसे ही विक्रांत ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, आदित्य डर के मारे घबराहट में 3 कदम पीछे भाग खड़ा हुआ और विक्रम के ऊपर चलाते हुए सिमरन उसके सामने आकर एक ढाल के जैसी खड़ी हो गई। विक्रांत, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें समझ में नहीं आता मैंने क्या कहा? और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम इस 5 स्टार होटल में कदम रख सको। गेट आउट, नहीं तो मैं अभी सिक्योरिटीज को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। विक्रांत ने सिमरन के ऐसी हरकत को देखकर खून के घूंट पीते हुए अपने हाथों को वापस ले लिया, लेकिन उन्हें रोकते हुए विक्रांत ने सेजल से कहा, मुझे आशा है कि भविष्य में कभी ऐसा दिन ना आए जब तुम्हें अपने इस फैसले पर पछतावा हो। इतना कहते हुए विक्रम मुड़कर वापस जाने लगा। पीछे से सिमरन ने विक्रम के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम जैसे गरीब और बेकार आदमी से शादी करना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पछतावा है। सिमरन के लफ्जों से निकले हुए वह शब्द होटल के कॉरिडोर में गूंज रहे थे और विक्रांत के कानों में यह बात गुजे जा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और विक्रांत के आंखों में आंसू भरे हुए थे। होटल से बाहर आकर विक्रांत ने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और होटल से थोड़ी दूर आया ही था कि उसका फोन बजने लगा। विक्रांत ने निराशा भरी आवाज में जवाब दिया, हेलो हेलो, दिस इज पिज्जा डिलीवरी। फोन की दूसरी ओर से एक बुजुर्ग आदमी की आवाज सुनाई पड़ती है, सर, बॉस के द्वारा दिए गए आपको 3 साल तक घर जमाए बनने का टेस्ट का आज आखिरी दिन है। मिस्टर राठौर ने आपके लिए आगे के टेस्ट के लिए शहर के सबसे बड़ी कंपनी विराज कॉर्पोरेशन को खरीद लिया है और आपको उसका चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। अब आपको बिजनेस इंडस्ट्री में कुछ समय तक एक्सपीरियंस प्राप्त करना होगा। विक्रांत ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, ओके, आई नो। कोई भी आम पिज्जा डिलीवरी बॉय खुशी से पागल हो जाता अगर उसे पता चलता कि अचानक से वह शहर के सबसे बड़े कंपनी का प्रेसिडेंट बन चुका है। लेकिन विक्रांत बिल्कुल शांत रहा। फोन की दूसरी ओर आदमी ने कहा, मिस्टर राठौर, जानना चाहते हैं कि अभी आपकी पत्नी के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? क्या आप उन्हें कानूनी तौर पर राठौर फैमिली में शामिल कराना चाहते हैं? विक्रांत ने गुस्से भरी आवाज में कहा, उस जैसी धोखेबाज और घटिया लड़की सिमरन रॉय को मैं अपने परिवार की वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की राज्य में शामिल कर लो? हाँ, कभी नहीं, वह इसके लायक नहीं है। फोन के दूसरे साइड से आज मैंने कहा, जैसी आपकी मर्जी मिस्टर राठौर। नित्या उस मैनेजर की यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि आखिर वो उसे क्या बोलने वाला है। तुरंत से वह होटल के स्टाफ का ड्रेस चेंज करते हुए उस कसीनो के स्टाफ का ड्रेस पहन उस कसीनो में एंट्री ले लेती है। नित्या के लिए यह एक काफी बेहतर मौका लगता है। होटल के स्टाफ के रूप में काम करते हुए वो 15,000 के साथ साथ ऐसे कसीनो में काम करने की वजह से वह 30,000 रुपये और बाकी मतलब पूरे मिलाकर 45,000 रुपये 1 महीने में 45,000 रुपये कमाना कोई छोटी बात नहीं थी। इससे वह खुद का काफी अच्छी तरीके से ध्यान रख सकती थी और हो सके तो बहुत जल्द उसे अच्छा मौका भी मिल सकता था जिससे वह शेखावत और ठाकुर परिवार से अपना बदला ले पाती। नित्या अपने जीवन में आगे बेहतर होगा इस उम्मीद में खुश थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके पास वापस से विद्युत, नताशा और राहुल का नजर पड़ने वाला है। पिछले 1 सप्ताह से ही वो इस एरिया में छुपकर इधर ही काम कर रही थी। यहाँ से बाहर निकलने के लायक उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह जल्दी पैसे इकट्ठे कर यहाँ से भागने वाली थी, पर शायद से किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो आज फिर से वह दोनों से मिलने वाली थी, उन्हीं से नहीं, वह तो आज इतने दिनों बाद राहुल से भी मिलने वाली थी। विद्युत नताशा को लेकर उस कसीनो में पहुंचता है। ये कसीनो शहर में काफी ज्यादा फेमस था। रात के वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग आया करते थे, ठीक वैसे ही अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पर थे। सभी अपने गेम को खेलने में लगे थे। तभी अचानक से मेन गेट से एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए विद्युत और नताशा उसे कसीनो में आते हैं। कसीनो में अभी इतने लोगों को देखते हुए विद्युत एक बार फिर से नताशा की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर अभी शातिर मुस्कान था। शायद से वो यही चाहती थी।
विद्युत के हाथ पकड़े हुए नताशा तुरंत से वहीं लगे टेबल के पास जा बैठते हुए, अब टांगों पर टांग चढ़ाते हुए काफी सेडिक्टिव तरीके से अपने बालों में हाथ फिरती है। उसकी यह हरकत देख विद्युत काफी इरिटेट फील करते हुए तुरंत से जा उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। विद्युत ना तो यहाँ पर ड्रिंक करने में इंटरेस्ट था, नहीं गेम खेलने में। इसीलिए वहां पर बैठे हुए अचानक से विद्युत यह सोचते हुए कि उसका वक्त कैसे कटेगा, वो कुशाल के नंबर पर कॉल लगा उसे यहां से पर आने के लिए बोल देता है, क्योंकि वो उस लड़की के साथ अभी यहाँ अकेले वक्त बिल्कुल भी नहीं बीता सकता था। ये सब उसके लिए काफी ज्यादा इरिटेटिंग था, इसलिए उसने कुशाल को यहाँ पर आने के लिए बोला था। विद्युत के जीवन में नताशा वो लड़की थी जिसे देख विद्युत ने प्यार करना सीखा था। नताशा को वो हमेशा से अपने दिलों में बहुत ज्यादा प्यार करता था। हमेशा से ही वो नताशा को अपना बनाने के बारे में सोचता रहता था, और अंत में उसे मौका मिला है तो वो अब उस लड़की के साथ नहीं रहता, क्योंकि उसे उसकी हरकतें इरिटेट करती थी। वहीं बैठी नताशा विद्युत को ऐसे खुद की तरफ ना देखते देख अभी उसके साथ होने के बाद भी दूसरी तरफ देखते देख तुरंत से अपने ड्रेस के ऊपर पहले उस हाफ कोट को खोल उसे अपने पीछे वाले चेयर पर डाल देती है। नताशा घर से चलने के बाद विद्युत के बोलने के बाद अपने ऊपर यह हाफ कोट डाली हुई थी, लेकिन यहाँ इतने लोग को खुद की तरफ देखते देख और अभी भी विद्युत को ऐसे खुद को इग्नोर करते देखो वो अभी काफी ज्यादा गुस्सा होती है, और अगले ही पल बिना कोई देरी की वह अपना वो कोट खोल वही बगल में रख देती है। वहां पर जितने लोग, उनमें से किसी को भी इस बात पर ध्यान नहीं था कि उनके सामने बैठा वह आदमी कौन है या फिर उसके साथ बैठी वह औरत कौन है। अभी तो वह नताशा को बस एक नॉर्मल लड़की की तरह ही देख रहे थे। नताशा को खुद की बॉडी को एक्सपोज कर देख वहीं से कुछ दूरी पर बैठे वह दोनों लोग आपस में बात करते हैं। पहला आदमी, क्या मस्त आइटम है, अरे भाई आज तो पक्का इसे अपने साथ ले जाना है। उद्धरण चिन्ह, हाँ मस्त तो है पर मुझे लगता है यह अपने लेवल की नहीं। उद्धरण चिन्ह, अरे क्यों नहीं, दिख नहीं रहा वो हमारे तरफ देखते हुए कैसे अपनी बॉडी को दिखा कर रही है। मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों को ही सेड्यूस करने के लिए ऐसे कर रही है। उद्धरण चिन्ह, पहले आदमी की यह आवाज सुन दूसरा आदमी का ध्यान विद्युत की तरफ दिखाते हुए बोलता है, क्या तुझे दिखता नहीं उसके साथ बैठा हुआ वो आदमी? मुझे पक्का यकीन है या उसके साथ ही आया होगा, या फिर हो सकता है यह उसकी मंगेतर या गर्लफ्रेंड होगी, तभी तो वो अभी उसके साथ है। उद्धरण चिन्ह, उस आदमी की यह बात सुन पहला आदमी पागलों की तरह हंसने लगता है। वह अपने दोस्त का मजाक उड़ाते हुए उसे बोलता है, क्या तेरा दिमाग खराब है, क्या तुझे दिखता नहीं या एक कसीनो है? क्या तुम्हें लगता है किसी भी अच्छे खानदान की औरत को ऐसे कसीनो में इतनी रात को आएगी, और क्या फिर कोई आदमी जिससे वह प्यार करता है उसे लेकर यहाँ पर ऐसे आएगा? उद्धरण चिन्ह, उस आदमी की यह बात सुन वो आदमी शांत हो जाता है। उसके दोस्त को बोलना गलत नहीं था। भला कसीनो में कौन अपनी गर्लफ्रेंड बीवी या मंगेतर को इतनी रात को ऐसी ड्रेस में लेकर आता है? क्योंकि यह जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं था, तो फिर इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है? ये सोचते हुए वह आदमी अपने दोस्त से बोलता है, भाई तो तेरे बोलने का मतलब क्या? जहां तक मुझे समझ आ रहा है तुम तो सही बोल रहा है, तो क्या सच में वो लड़की अकेले है, वो किसी के साथ नहीं आई है? उद्धरण चिन्ह, अरे पता नहीं भाई, लेकिन वह आदमी उससे प्यार नहीं करता, या बस मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकता हूं क्योंकि कोई भी आदमी अपनी औरत को लेकर ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह, ड्रिंक करने की वजह से वह आदमी काफी तेजी आवाज में बोल रहे थे, इसलिए उसकी यह बातें विद्युत और नताशा दोनों भी सुन सकते थे। उन आदमियों की बात सुनने के बाद विद्युत अपने चारों तरफ देखता है। उन लोगों का बोला गलत नहीं था। अगर यहाँ पर कल होकर उसे नित्या लाने को बोलती तो कभी नहीं लाता, और तो और नताशा के प्रति अभी अपने आसपास बैठे लोगों की ऐसी गंदी नज़र देखकर भी विद्युत को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब जबकि नताशा खुद ही उसे दिखाने में लगी थी तो वह उसे क्या कर सकता था। इसीलिए ना चाहते हुए भी वही अपने शीट पास शांति से बैठा रहता है। उन लोगों की यह बातें नताशा जैसे ही सुनती है, उसके गुस्से का कोई किनारा नहीं रहता। वो चौंकते हुए अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ विद्युत के चेहरे की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वही वह अपने हाथ में वाइन के लिए ग्लास से पी रहा था। दूसरी तरफ नित्या अभी 2-3 लड़कियों के साथ कसिनो के उस प्राइवेट रूम में जाकर ड्रिंक सॉल्व कर रही थी। अभी यहाँ के मैनेजर ने नित्या को वही काम दिया था, और इस बदले उसे उन लोगों से मिल रहे पूरे टिप को उसको लेने के लिए बोल देता है। मैनेजर की यह बात सुन नित्या बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। उसको ऐसे खुश होते देख उसके बगल में चल रही वो लड़की नित्या का मजाक उड़ाते हुए उससे बोलती है, इसमें ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं,
तुम इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम उनमें से किसी को भी नाराज ना करो, क्योंकि शायद है तुम नहीं जानती ये सभी प्राइवेट रूम में बड़े बड़े घरों के लोग आते हैं, इसीलिए हम उनका अच्छे से ख्याल रखना होता है। उद्धरण चिन्ह। नित्या उस लड़की की यह बात सुन अपना सिर हाँ में हिला देती है। थोड़ी देर बाद वो उस कमरे में प्रवेश करते हैं। नित्या उस रूम का नजारा देखते रहना चाहती है। चारों तरफ सिगरेट का धुआं था और तो और साथ में ही अभी उस कमरे से तेज तंबाकू की गंध आ रही थी। उस कमरे की गेट खोलते हैं। उस कमरे का ऐसा नजारा देख नित्या को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। वह तो वहां से जाने को होती है कि तभी उसकी नजर सामने सोफे पर बैठे आदमी को देख वो चौंक जाती है। सोफे पर अभी कोई और नहीं राहुल बैठा हुआ था। वहीं राहुल के आसपास 4-5 लोग थे जो कोट पैंट पहने हुए राहुल से बार बार किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने की जिद कर रहे थे। उन लोगों को ऐसे या करते देख राहुल इस बार थोड़ा गुस्से में बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा। तुम लोगों ने अब तक मुझे कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं दिखाया जिससे मैं तुमसे इंप्रेस हो जाऊं। उद्धरण चिन्ह। सर, आपको हमारी बात पर विश्वास होना चाहिए, हम आपको बेहतर काम देंगे। के कंपनी आने वाले समय में मार्केट में नंबर 1 पर रहने वाली है, इसीलिए अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो यह आपके लिए फायदा होगा। उद्धरण चिन्ह। तो आप लोग मुझे फायदा देना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। उन लोगों से इतना बोल राहुल मुस्कुरा देता है कि तभी उसकी नजर गेट पर खड़ी नित्या पर जाती है। नित्या को ऐसे अपने सामने देख राहुल अपनी चौंकने वाली आंखों से उसकी तरफ देखता है। यह उसके साथ पहली बार नहीं था। पिछले 7 दिनों से नित्या को लगातार इधर उधर ढूंढने के बाद भी वो राहुल को कहीं नहीं मिली थी, इसलिए आजकल राहुल इस हालत में था और वही पिछले 2 दिनों से उससे नित्या कहीं भी दिखाई दे रही थी। ये समझते हुए कि यह फिर से उसका अंधविश्वास हो सकता है, राहुल अजीब तरीके से मुस्कुरा देता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़की पूरी तरीके से उसके सिर में बैठ गई है। वही राहुल के आसपास बैठे हुए वो लोगों की नज़र जैसे राहुल की आंखों पर जाती है, जो अभी गेट की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। वो तुरंत से एक दूसरे की ओर देखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर राहुल ठाकुर इनको जानते हैं। क्या सच में उनके लिए एक अच्छा बात हो सकता था? ये सोचते हुए तुरंत से उनमें से एक आदमी खड़ा था। नित्या और लड़कियों को इशारा कर उन्हें राहुल के सामने गिलास रखने का ऑर्डर देते हुए बोलता है, तुम सब वहां पर खड़ी क्यों हो? यहाँ पर आकर हमारे बॉस को सर्व करो। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की यह बात मान गेट पर खड़ी वो लड़कियां अपना सिर झुकाए हुए अंदर की ओर बढ़ती है। वो सब सच में अभी काफी ज्यादा डरी हुई थी। वहीं नित्या, जो कि राहुल को पहचान गई थी, वह ऐसे राहुल को अपने सामने देख अपना चेहरा नीचे झुकाए हुए उससे बचने की कोशिश करती है। नित्या ना तो कुशाल, ना ही विद्युत और ना ही राहुल के सामने आना चाहती थी, क्योंकि उसको किसी पर अब आश्रित नहीं होना था। वो अपना जीवन अकेले जीना चाहती थी, अपने दम पर। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे एक बार फिर से सब कुछ उसके पास वापस आने वाला था। तुरंत से नित्य जाकर राहुल के सामने खड़ी हो डरती हुए उसके सामने लगे उस टेबल उस बोतल को रखने के बाद जैसे ही नित्या अपनी हाथ हटा वहां से जा पाती कि उससे पहले ही राहुल, जो कि अभी काफी ज्यादा नशे में था, वह उसका हाथ पकड़ लेता है। राहुल की ये हरकतें देख नित्या चौंकते हुए उसके तरफ देखती है। राहुल अभी काफी ज्यादा ड्रिंक किए हुए थी। यह उसको देखकर ही नित्या समझ रही थी। उसको ऐसे देख तुरंत से नित्या वहां से जाने को होती है, लेकिन उसके कितने भी कोशिश करने के बाद भी राहुल उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। नित्या को ऐसे अपने सामने देख राहुल मुस्कुरा देता है। वह मुस्कुराते हुए अपने लड़खड़ाते हुए आवाज में नित्या से बोलता है, तुम क्या सच में मेरे सामने हो या फिर मेरा कोई वहम है? उद्धरण चिन्ह। राहुल के इस सवाल पर नित्या कोई जवाब नहीं देती। वो यहाँ से भागना चाहती थी। वही उसको कोई जवाब ना देते देख अगले ही पल राहुल नित्या का हाथ पकड़ उसे खुद की तरफ खींच लेता है। आज से आपके लिए एक नई कहानी, द रिवेंज ऑफ बट्रेयल मैरिज। प्यार, मोहब्बत, धोखे और नफरत की एक नई दास्तां जिसमें आपको यह सब पढ़ने को मिलेगा। तमाम सबूतों और गवाहों को नजर में रखते हुए यह अदालत श्रद्धा राठौड़ को 3 साल कैद की सजा सुनाती है। उद्धरण चिन्ह। जज पूरे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अपना यह फैसला सुना वहां से उठकर चला जाता है। जज किए जाने के बाद कटघरे में खड़ी वो लड़की पागलों की फूट फूट कर रोने लगती है। वो रोते हुए अपना सिर उठा सामने खड़े उन लोगों की देख और देखती है। ये लोग कोई और नहीं उसके ससुराल वाले थे, जहां एक तरफ उसका पति विक्रांत राठौड़, उसकी सास सुमित राठौड़ और उसका ससुर दिग्विजय राठौड़ के साथ साथ उसकी ननंद और देवर अभिमन्यु और राजीव भी खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ उसकी खुद के पेरेंट्स मालिनी और अजय जी के साथ साथ उसके कॉलेज के 3 बेस्ट फ्रेंड मानसी, प्रेमा और रजत भी खड़े थे।
अभी सभी की आंखों में श्रद्धा के लिए आंसू था, क्योंकि श्रद्धा को 3 साल के लिए जेल हुई थी। उन लोगों को खुद के लिए ऐसे रोते देख श्रद्धा खुद के आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाती। पर तभी उसकी नज़र अपने पति विक्रांत राठौर की तरफ जाती है, जिसकी चेहरे पर अभी श्रद्धा को एक छोटी सी मुस्कान था। ये देखते हुए श्रद्धा दोबारा से अपना सिर उठा अपने पति की ओर देखती है, तो नहीं, अभी विक्रांत के चेहरे का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सख्त दिख रहा था। क्या उसका ये गलतफहमी था? ये सोचते हुए श्रद्धा दोबारा से रोने लगती है। वही श्रद्धा को ऐसे रोते देखने के बाद भी तुरंत से फीमेल सिपाही आकर श्रद्धा का हाथ पकड़ते हुए उसे वहां से लेकर जाने लगते हैं। श्रद्धा को उन्हें ऐसे जाते देख तुरंत से मालिनी जी और अजय जी अपनी बेटी के पास जा उसे चुप कराते हुए खुद ही रोने लगते हैं। श्रद्धा को मिली इस सजा से वह दोनों पूरी तरीके से टूट गए थे, लेकिन अब जज ने अपना फैसला सुना दिया था। श्रद्धा गुनहगार साबित हो गई थी, इसीलिए कोई कुछ भी करे उसे 3 साल की सजा तो भोगना ही पड़ेगा। वही उन सबको ऐसे रोते देख तुरंत से सुमित्रा और दिग्विजय जी भी मालवीय जी और अजय जी को सहारा देने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों समधियों के बीच काफी ज्यादा प्यार था। मानसी, प्रेमा और रजत भी श्रद्धा के पेरेंट्स को संभालने में लगे हुए थे, जो अभी श्रद्धा के मिले इस सजा से काफी ज्यादा दुखी थे। आंसू तो सुमित्रा जी के आंखों में भी था, लेकिन उतना नहीं जितना मालिनी जी के। पर किसी की रोने से जज का फैसला नहीं बदलने वाला था, इसीलिए सबको रोते देखने के बाद भी वो सिपाही जबरदस्ती श्रद्धा को खींचते हुए वहां से लेके आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो सिपाही श्रद्धा को ले जाते हुए विक्रांत राठौर के पास से गुजरते हैं, श्रद्धा के पैर रुक जाते हैं। वह तुरंत से विक्रांत के गले लग जाती है, लेकिन हमेशा से उसकी हर डिमांड को पूरी करने वाला, हमेशा से उसको सबसे ज्यादा प्यार करने वाला, रिस्पेक्ट देने वाला विक्रांत अभी श्रद्धा को खुद से पकड़ रहे हुए ऐसे रोते देख उसके ऊपर अपना हाथ नहीं रखता। यह महसूस कर श्रद्धा चौंक जाती है। वो अपना सिर उठा सामने खड़े विक्रांत की ओर देखती है, जिसके चेहरे का एक्सप्रेशन अभी सख्त था। श्रद्धा के लिए यह बात कोई नई नहीं थी। विक्रांत हमेशा से ही थोड़ा अकड़ू और गुस्से मिजाज का आदमी था, लेकिन वह श्रद्धा के साथ घर पर काफी बेहतर रहता था। लेकिन अभी उसके चेहरे पर देखते हुए श्रद्धा को या उसका विक्रांत बिल्कुल नहीं लगता। विक्रांत को ऐसे अपने तरफ सख्त एक्सप्रेशन से गुस्से में घूरते देख श्रद्धा को काफी ज्यादा डर महसूस होता है। उसकी आंसू रुक जाते हैं। वो तुरंत से विक्रांत के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए अपनी रोनी आवाज में उससे बोलती है, विक्रांत, क्या तुम मुझसे नाराज हो? लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने वंश को नहीं मारा। वह तो पता नहीं कैसे खुद मेरे आंखों के सामने। लेकिन अभी श्रद्धा अपनी बातें खत्म कर पाती कि उससे पहले ही विक्रांत, जो कि उसकी तरह ही गुस्से वाली एक्सप्रेस के साथ घूरे जा रहा था, वह उसे अपने शांत और कोल्ड आवाज में बोलता है, आज के बाद मेरी आंखों के सामने दोबारा आने की हिम्मत भी मत करना। मैं तुम्हें खुद के सामने नहीं देखना चाहता। उद्धरण चिन्ह। विक्रांत की कहीं इन बातों को सुन श्रद्धा की दुनिया जैसे एक सेकंड के लिए थम सी जाती है। कोर्ट से मिले ये 3 साल का सजा उसके लिए इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा विक्रांत ने अभी बात बोली थी। विक्रांत की यह बातें सुन श्रद्धा के साथ साथ वही खरे श्रद्धा और विक्रांत के परिवार वाले भी चौंकते हुए उसकी तरफ देखते हैं। लेकिन अभिमन्यु, जो कि विक्रांत का भाई था, वह अपने भाई की इस बात को सुन मुस्कुराते हुए अपने मुंह में चिबा रहे चिलगी को चिबाते हुए वहीं खड़ी अपनी बहन टीना से बोलता है, सिस, लगता है भाई ने अपना एक्टिंग शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह। शर्ट आप, अभी यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। किसी की दुनिया उजड़ रही है और तुम्हें इसमें भी मजाक करना है। उद्धरण चिन्ह। पर सीस, मैंने क्या किया? ये सब तो एक न एक दिन होना ही था। क्या तुम नहीं जानती? उद्धरण चिन्ह। अभी मैंने कहा शट अप, अगर भाई को पता चला तो वह हमें छोड़ेंगे नहीं। उद्धरण चिन्ह। भाग 6-0। मुझसे दूर रहो। तुरंत से नित्य जाकर राहुल के सामने खड़ी हो डरती हुए उसके सामने लगे उस टेबल उस बोतल को रखने के बाद जैसे ही नित्य अपनी हाथ हटा वहां से जा पाती कि उससे पहले ही राहुल, जो कि अभी काफी ज्यादा नशे में था, वह उसका हाथ पकड़ लेता है। राहुल की ये हरकतें देख नित्या चौंकते हुए उसके तरफ देखती है। राहुल अभी काफी ज्यादा ड्रिंक किए हुए थी। यह उसको देखकर ही नित्या समझ रही थी। उसको ऐसे देख तुरंत से नित्या वहां से जाने को होती है, लेकिन उसके कितने भी कोशिश करने के बाद भी राहुल उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। नित्या को ऐसे अपने सामने देख राहुल मुस्कुरा देता है। वह मुस्कुराते हुए अपने लड़खड़ाते हुए आवाज में नित्या से बोलता है, तुम क्या सच में मेरे सामने हो या फिर मेरा कोई वहम है? उद्धरण चिन्ह। राहुल के इस सवाल पर नित्या कोई जवाब नहीं देती। वो यहां से भागना चाहती थी, वही उसको कोई जवाब ना देते देख अगले ही पल राहुल नित्या का हाथ पकड़ उसे खुद की तरफ खींच लेता है।
राहुल की यह हरकत देख नित्या खुद को राहुल से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल नित्या को नहीं छोड़ता। उसकी तरफ देख रहा था कि तभी अचानक से राहुल नित्या का हाथ छोड़ अपने बगल में बैठे बिजनेसमैन से अपने चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लिए हुए बोलता है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। उद्धरण चिन्ह। उन बिजनेसमैन को समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ, लेकिन उन्हें इस बात का पक्का यकीन था कि यह जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह उनके सामने खड़ी ये लड़की थी। इसीलिए तुरंत से वह बिजनेसमैन नित्या से अपने चेहरे पर एक भरी मुस्कान लिए घबराते हुई आवाज में बोलती है, अरे तुम देख क्या रही हो, जल्दी से राहुल साहब के लिए ड्रिंक लगाओ। उद्धरण चिन्ह। वही दूसरा बिजनेसमैन तुरंत से राहुल के सामने अपना फाइल खोलकर रख देता है, जिस पर राहुल को साइन करना था। राहुल भी बिना कोई देरी किए फाइल पर साइन करने लगता है, लेकिन जैसे ही राहुल उस फाइल पर साइन करने के बाद अपने सामने देखता है तो उसे खुद के सामने नित्या नहीं दिखते। ये देख वो चौंक जाता है। क्या ये सब कुछ का मात्र एक वहम था, या फिर सच में उसने नित्या को अपने सामने देखा था? ये सोचते हुए राहुल काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि तभी उसे कुछ ध्यान आता है, जिसके बाद अगले ही पल वो नित्या की वह तस्वीर है जिसमें वह विद्युत के साथ खड़ी थी, शादी का जोड़ा पहने हुए थे। उसमें से सिर्फ नित्या का फोटो कट किए हुए अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगाया था। इसीलिए अभी उसके बारे में पता करने के लिए तुरंत से राहुल बिजनेसमैन के सामने उस मोबाइल को बड़ा अपने वॉलपेपर को दिखाते हुए बोलता है, क्या अभी अभी तुम लोगों ने भी इस लड़की को मेरे सामने देखा था? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि राहुल को इस बात का पक्का यकीन था, जब वो पहले अपने ख्यालों में नित्या की हाथ पकड़ता था वो उसके छूते ही वो सपना टूट जाता था, पर इस बार नहीं टूटा था। उसने नित्या को देखा था। ये सोचते हुए राहुल अभी काफी ज्यादा घबराया हुआ था कि तभी वह बिजनेसमैन राहुल के मोबाइल में लगी नित्या की फोटो को देखते हुए अपने चौंकाने वाले आवाज के साथ राहुल से बोलते हैं, सर अभी अभी यही तो लड़की लेटर का ड्रेस पहने हुए आपको ड्रिंक सर्व कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। उन लोगों की यह बात सुनते ही राहुल तुरंत से अपनी जगह से खड़ा होता है और अगले ही पल बिना कोई देरी किए वो अपने लड़खड़ाते पैरों से उस कमरे से बाहर निकलने लगता है। सभी बिजनेसमैन को समझ नहीं आता कि आखिर राहुल के वॉलपेपर पर वेटर की तस्वीरें क्यों लगी थी, लेकिन उनका काम तो हो गया था। इसीलिए वह बिजनेसमैन अपने हाथ में फाइल ले वहां से जाने को होते हुए खुद में बात करते हुए बोलते हैं, ये तो उस लड़की की वजह से फाइनली हमने राहुल ठाकुर को अपने स्के ग्रुप को जोड़ दिया है, उससे बॉस काफी ज्यादा खुश होंगे। उद्धरण चिन्ह। हाँ, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले हमें उस लड़की को ढेर सारी ट्रिप दे देनी चाहिए। यह सब उसके वजह से ही मुमकिन हुआ है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुमने सही कहा। इतना बोलते हुए वह बिजनेसमैन अपने साथियों के साथ नित्या को ढूंढने के लिए उस कमरे से बाहर निकलते हैं। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ नित्या को कभी काफी ज्यादा घबराए हुए थी। वह अपने सीने पर हाथ रखे हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे ही पता था कितना मुश्किल से वो उस कमरे से बाहर निकली थी। नित्या को पहले तो ऐसा लगा था जैसे राहुल ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन राहुल को उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते देख उसे अच्छा टाइम लगता है। उसी वक्त नित्या तुरंत से उस कमरे से निकलने में कामयाब रही। नित्या अभी वहीं पर खड़ी थी कि तभी दूसरी तरफ से उस कसीनो का मैनेजर अपने हाथ में ड्रिंक का ट्रे लिए नित्या के पास आता उसकी तरफ उसे बढ़ाते हुए बोलता है, आज तुमने काफी अच्छा काम किया है। अभी अभी जिस रूम में तुमने ड्रिंक दिया वहां के लोगों ने तुम्हें ढेर सारा ट्रिप दिया है, जाने से पहले तुम ले लेना। और अब ये लो और जाकर नीचे खेल खेल रहे लोगों में सर्व करो। उद्धरण। मैनेजर की यह बात सुन नित्या तुरंत से अपना सिर हाँ में हो हिलाते हुए वहां से आगे बढ़ती है। अभी नित्या को वहीं पर जाना था जहां विद्युत, कुशाल और नताशा थे। नीचे अभी विद्युत का साथ देते हुए कुशाल भी उसके साथ में बैठे हुए था। वहीं दूसरी तरफ नताशा गेम खेलते हुए काफी बोल्ड तरीके से बैठे हुए अपने आसपास खड़े और बैठे लोगों को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो इन सब कुछ करने के पीछे की नताशा की वजह सिर्फ विद्युत ठाकुर था, लेकिन उसका ये जलवा विद्युत के अलावा बाकी सब पर चलता हुआ कामयाब नजर आ रहा था। पर उसकी इतनी मेहनत करने के बाद भी इतना अच्छा ड्रेस और इतना बोल्ड अंदाज का भी विद्युत पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अभी भी उसके तरफ ना देखते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर हुए अपने दोस्त कुशाल से बातें कर रहा था। नताशा को ये सब देख काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए अंत में गुस्से में वहां से उठ दूसरे तरफ चली जाती है। नताशा को ऐसे गुस्से में अपने सामने से जाते देख कुशाल विद्युत की तरफ अपना सर नीचे कर उसे मजाक करते हुए बोलता है, अरे भाई, तुमने भाभी जी को नाराज कर दिया लगता है। वैसे तुम्हें उन्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए, बेचारी कुछ ज्यादा ही बड़े कपड़े पहने हुए हैं। तुम्हें उनके लिए पहले कुछ अच्छे छोटे छोटे कपड़े खरीदने में मदद करनी चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह।
कुशाल की यह बात सुन विद्युत उसकी तरफ घूरता है। उसे ऐसे देख कुशाल तुरंत से अपने मुंह पर उंगली रख देता है, लेकिन अगले ही पल वह फिर से नताशा का मजाक उड़ाते हुए विद्युत से बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें नताशा पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इतना बोल्ड ड्रेस पहनकर आना सेफ नहीं। उद्धरण चिन्ह। कुशाल की यह बात सुन विद्युत उसकी तरफ देखता है और अगले ही पल अपने गुस्से भरी आवाज में उससे बोलता है, तुम्हें लगता है मैं किसी को कंट्रोल कर सकता हूं? ये नताशा का जीवन है, उसकी मर्जी, वह जहां पर जैसे कपड़े पहनकर जाए। मैं उसे शादी कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि वह मेरी हर बात माने, और मैं उसको बदलने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं करने वाला हूं। विद्युत को ऐसे गुस्से भरी आवाज में ये बोलते देख कुशल शांत हो जाता है, पर फिर अगले ही पल कुछ सोचते हुए वो विद्युत से बोलता है, तो फिर तुमने नित्या को उसका बदलने पर मजबूर क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। कुशाल की यह आवाज सुन विद्युत उसकी तरफ चौंकते हुए देखता है। हाँ, कुशाल का ये बोलना गलत नहीं था। उसने ऐसा किया था, उसने नित्या को काफी हद तक बदल दिया था, लेकिन उसके ऐसे करने की वजह से नित्या काफी खूबसूरत है और अच्छी स्थिति और उसकी चाल ढाल में भी काफी बेहतर तरीके से सुधरा गई थी। वह बोलना भी अच्छे तरीके से सीख गई थी, और अब नित्या पहले की तरह ऐसी कोई भी हरकत नहीं करती थी। तो देखा जाए तो विद्युत का इंटरफेरेंस नित्या की लाइफ में उसके लिए बेहतर लेकर आया था। लेकिन यही हाल नताशा के साथ नहीं था। वह पहले से ही बोल्ड, सेक्सी और ब्यूटीफुल दिखती थी। ऊपर से उसे पता था कि उसे खुद को कैसे दूसरों के सामने दिखाना है, दूसरों के सामने अपनी अच्छी इमेज कैसे बरकरार करके रखनी है। वह नित्या के जैसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करती थी। विद्युत अपनी गहरी सोच में डूबा था कि तभी अचानक से कुशाल अपने सामने रखे ग्लास को उठा, उसमें से ड्रिंक करते हुए विद्युत से बोलता है, हम बदलना या फिर बदलाव भी उसके ही अंदर ही देखना चाहते हैं, जिसके पास होने या ना होने से हमें फर्क पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। कुशाल की इस बात के बोलने के पीछे का मतलब विद्युत बहुत अच्छे से जानता था। हाँ, कुशाल का बोलना ना कुछ हद तक सही था। उसको बिल्कुल भी नताशा की अपीयरेंस या फिर वह क्या कुछ कैसे और कहाँ करती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी तो वो हमेशा वो को जैसा बोलती वो कर देता, वो जहां ले जाने के बारे में बोलती वो उसे लेकर चला जाता। तभी तो वो उसे ऐसी जगह पर ले आया था जहां चारों तरफ लोग ड्रिंक किए हुए नशे में झूम रहे थे। पर यहां आने से पहले उसने ना तो उसे इस बार में समझाया, ना ही यहां आने से रोका। वही नताशा अभी काफी ज्यादा गुस्से में थी। इतना ज्यादा मेहनत करके तैयार होकर भी वो अभी विद्युत की ऊपर उसका कोई फर्क नहीं डाल पाई थी। विद्युत अभी भी अपने में ही लगा हुआ था। नताशा वॉशरूम में कर वहां से बाहर निकल रही थी कि तभी सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर का नजारा देख नताशा हैरान रह जाती है। वहां पर अभी कोई और नहीं, राहुल और नित्या थे। और इन सब से भी बड़ी बात, वह दोनों अभी काफी ज्यादा क्लोज थे। या देखते ही तुरंत से नताशा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है, और अगले ही पल बिना को देरी किए वो तुरंत से विद्युत के पास उसे यह बताने के लिए दौड़ती है। नताशा भला इतना अच्छा मौका अपने हाथ से कैसे जाने से सकती थी? अगर वह अभी विद्युत को ये प्रूफ कर दें कि वह भले ही अभी भी नित्या के बारे में शायद सोचता हो, लेकिन नित्या पहले ही मूव ऑन कर चुकी है, तभी तो अभी वो उसके ही दुश्मन और भाई राहुल के साथ ऐसे इतना ज्यादा क्लोज खड़ी हुई है। हाँ, भला इतना अच्छा मौका वह कैसे जाने दे सकती थी? वहीं दूसरी तरफ नित्या राहुल को खुद से ऐसे गले लगे देख उसे तुरंत खुद से दूर करते हुए उसे अपने चिल्लाने वाली आवाज में पूछती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? हम दोनों इतने अच्छे भी दोस्त नहीं कि तुम मेरे से पीछा करो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरा पीछा करने की? उद्धरण चिन्ह। नित्या को जैसे ही यह बात रियलाइज होता है कि वह राहुल से बच गई है, वह मैनेजर की बोलने के बाद उस शराब के ग्लास को लिए हुए विद्युत की एरिया में इंटर करने जा रही थी कि तभी उसकी नज़र विद्युत, नताशा और कुणाल पर गई। उन लोगों से बचने के लिए जैसे ही नित्या पीछे मुड़ती है, अचानक से राहुल उसके सामने था, और अगले ही पल में अभी नित्या कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही राहुल बिना कोई देरी किए नित्या को अपने गले से लगा लिया था। ये सब इतना तेजी में हुआ था कि नित्या को संभलने तक का मौका तक नहीं मिला था। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।